हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज का हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज हम एक न्यू वन शॉट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए आज का हम एफएफ स्टार्ट करते हैं। हमें एक टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था और उसके डैड उसको समझा रहे थे कि उनके जाने के बाद जो उनके गॉड हैं उनको अच्छे से भोग लगाना, जो प्रसाद होता है उसको अच्छे से चढ़ाना और रोज़ सुबह शाम तुमको आगे यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है। मैं भोग लगाना ही बोलूँगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं प्रसाद को चढ़ाने की बात कर रही हूँ, ठीक है। तब वो लड़का कहता है, जी फादर, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। तब जो उस लड़के के फादर थे वो कहते हैं, मेरे जाने के बाद तुम एकदम प्रॉपरली उनकी पूजा करना, क्योंकि हमारे गॉड को हर चीज़ प्रॉपर चाहिए होता है और वो चाहे जो चीज़ हो। तो मैं तुमसे यही उम्मीद करूँगा कि तुम हर चीज़ अच्छे से करोगे और उनके रोज़ ड्रेस भी चेंज करना, उनकी क्लॉथ को जो मतलब चेंज करोगे, उनको धुलना अच्छे से, और जो उनका टेबल है जहाँ पे उनका भोग लगेगा उसको भी साफ़ करते रहना, रोज़ तुम्हें करना है। और रोज़ इस टेंपल में तुम्हें झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, मतलब सारा काम तुम्हें टेंपल का करना है। तब वो लड़का कहता है, पर फादर मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करने वाला। और इतना सारा काम, आपने तो बस भोग की बात कही थी तो मैं भोग के लिए तैयार हो गया था कि ठीक है मैं भोग बना के दे दूँगा गॉड को, पर आप मुझसे सारे काम करवा रहे हैं। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वही तुमको करना पड़ेगा विंग, और ये मत समझो कि तुम मॉडर्न हो तो अपने आप को कुछ भी समझोगे। तब विंग कहता है, फादर मैं मॉडर्न कहाँ हूँ, अब देखिए मेरे क्लॉथ, देखिए। तब उस लड़के के फादर कहते हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ विंग, तुम क्या कर रहे हो और क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तब विंग स्माइल करता है और जिस लड़के को समझाया जा रहा है वो हमारा विंग है और जो समझा रहे हैं वो मिस्टर वी हैं। तो मिस्टर वी कहते हैं, तुम जब से गए हो जियान चैन के साथ जियान चैन के घर, तब से तुम बिगड़ गए हो। तुम्हें शहर में जाने की मुझे अनुमति परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। तब विंग कहता है, ओ फादर आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, देखो मैं कहाँ बदलाऊँ, मैं अभी भी इसी विलेज का ही विंग, मैं इसी गाँव में रहता हूँ तो मुझे इस गाँव की हर चीज़ें पता है फादर, और वैसे भी मैं बस गया था पढ़ाई के लिए। तब विंग के फादर कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम पढ़ाई के लिए गए थे, पर तुम्हें पूरी लाइफ इसी गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारी जो पीढ़ी है वही बस भगवान को भोग लगाती है, तो तुम्हें वो चीज़ कंप्लीट करके रखनी होगी चाहे जो हो जाए। तब विंग कहता है, ओह फादर मैं समझ गया आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है मैं गॉड को भोग लगाऊंगा अच्छे से और जो आप कह रहे हो वो सब कुछ करूँगा। तब मिस्टर वी कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम ही समझोगे तुम्हारे साथ क्या होगा। तब विंग कहता है, हाँ फादर ठीक है मैं सब कुछ कर दूँगा। तब विंग के फादर विंग को सारी चीज़ें अच्छे से समझा देते हैं कि कैसे उसे रोज़ पूजा करनी है, कैसे मतलब गॉड का भोग लगाना है और कैसे वहाँ की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि जो उनके गॉड हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वाले हैं, उन्हें मतलब हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए, क्योंकि ये सब बुक्स में लिखे हुए हैं, जो वो लोग बुक्स पढ़ते हैं गॉड की स्टोरी वाले उसमें, तो उसी हिसाब से ये लोग काम करते हैं। और विंग को जब इतनी सारी बुक्स देते हैं मिस्टर वी कि ये सब तुम्हें पढ़ना होगा, ये सब हमारे गॉड के बारे में है, तब विंग कहता है, क्या इतनी सारी बुक्स, फादर मैं नहीं पढ़ सकता, प्लीज़ फादर मुझे माफ़ करो, पर मैं भोग लगाने तक तो सही है फादर, पर ये बुक तो ये भगवान मैं कैसे पढ़ूँगा। तब कहते हैं मिस्टर वी, मुझे नहीं पता भी, पर इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं और ये रूल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि जो गॉड की सेवा करता है उसे ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तब विंग कहता है, क्या मुझे होल लाइफ ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तब मिस्टर वी कहते हैं, नहीं विंग, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं ही करूँगा, पर अभी मैं जा रहा हूँ 2 महीने के लिए बाहर, तो तुम्हें करना होगा और 2 महीने तक फॉलो करो, फिर तुम्हें नहीं फॉलो करना है, पर अगर मेरी डेथ हो गई तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, वो भी पूरी लाइफ टाइम। तब विंग कहता है, नहीं फादर ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं फादर ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये सब जाने दो। तब अंकल कहते हैं, विंग ऐसा मत बोलो, ये हमारे गॉड है और ये हमें हर मुश्किल से बचाते हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम की जब डिलीवरी हो रही थी तब कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, पर गॉड की वजह से तुम बच गए और तुम्हारी मॉम भी बच गई थी। तब विंग कहता है, फादर ये आपको लगता है मेरी मॉम गॉड की वजह से बची थी, पर
उनकी अभी लाइफ टाइम थी और इसी वजह से वो बच गई। उनकी लाइफ का टाइम अभी बहुत ज़्यादा था। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं, विंग मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा और तुम्हें गॉड की सेवा सच्चे मन से करनी होगी। मैं तुम्हें बेटा बहुत समझा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा काम करो। अगर तुमने उल्टा सीधा काम किया तो तुम्हारी मॉम भी हर्ट फील करेगी। तब विंग कहता है, डैड आप मॉम का नाम लेके इमोशनल मुझे कर रहे हो, मुझे मॉम का नाम मत लिया करो डैड। तब कहते हैं मिस्टर वी, ओ नौटंकी, अपनी नौटंकी बंद कर, मुझे पता है कि तुम ऐसे नाटक कर रहे हो। तब विंग कहता है, डैड पर आप मॉम का नाम क्यों ले रहे हो, मॉम भी तो आपके साथ जा रही हैं। तब मिस्टर वी कहते हैं, हाँ तुम्हारी मॉम भी मेरे साथ जा रही है, पर अगर वो आई उसे पता चला कि तुमने अच्छे से नहीं किया है सारा काम, तब वो तुम्हें बताएगी। और अगर किसी गांव वाले ने तुम्हारी शिकायत बताई कि तुमने अच्छे से नहीं किया था मंदिर का काम, तब मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। तब विंग कहता है, ओह मुझे आप क्या पनिशमेंट दे सकते हो, मुझे कुछ भी पनिशमेंट चलेगी और आपको पता है मैं हर पनिशमेंट इन्जॉय करता हूँ, जस्ट इन्जॉय। तब मिस्टर वी कहते हैं, ओ नाटकबाज, ये सब बंद कर और मैं सबसे बड़ी पनिशमेंट दूंगा तुझे। तुम एक चीज़ से बहुत ज़्यादा भागते हो और वो चीज़ मुझे पता है, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, सो मैं तुम्हारे साथ वही करने वाला हूँ। तब विंग कहता है, डैड आप क्या करने वाले हो, अभी बता दो। तब जो मिस्टर वी थे वो एक स्मोक करते हैं और कहते हैं, विंग तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, डैड ऐसा कभी मत करिएगा, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तब मिस्टर वी कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना। तब विंग कहता है वो करते हुए, अरे डैड मैं सारी बात मानूंगा, आप जो कहोगे मैं सारी बात मानूंगा, बस आप वो काम मत करना जो आप कह रहे हो, प्लीज़ डैड, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तब मिस्टर वी कहते हैं, हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और ये बुक्स ख़त्म कर लेना क्योंकि इसमें जो रूल्स है उसी हिसाब से तुम्हें रहना होगा। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है डैड, मैं कर लूँगा, आप प्लीज़ मुझे पनिशमेंट मत देना वो वाली। तब मिस्टर वी कहते हैं, हाँ नहीं दूंगा, पर तुम्हें अच्छे से सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तब विंग कहता है, हाँ डैड मैं कर लूँगा। और ये कहते हुए फिर मिस्टर वी कहते हैं, चलो घर, तुम्हारी मॉम हमारा वेट कर रही होंगी। तब विंग कहता है, हाँ डैड चलिए। और जो मिस्टर वी थे और विंग थे दोनों घर आते हैं और घर आने के बाद मिसेस वी सबके लिए खाना बनाती है। उनका एक छोटा सा घर था झोपड़ी टाइप में, जैसे पिछले ज़माने में होता था, वो लकड़ियों से घर बनता था, वैसे ही उनका घर था, छोटा सा प्यारा सा, जिसमें 2 रूम था और मतलब 2 रूम था और जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, जिसको जो मिसेस वी थी उसको अच्छे से उसकी पुताई मिट्टी से ही करके उसको अच्छे से साफ़ करके रखी हुई थी और वो दीवार बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे ही उनका घर था और बाहर ही ढेर सारे फूल लगे हुए थे जो मिसेस वी को बहुत पसंद थे और ढेर सारी सब्जियां लगाई थी अपने घर के बाहर, जैसे उन्हें बाहर से, जैसे सिटी के जो लोग रहते हैं बेचते हैं, मतलब रखा हुआ सामान कोल्ड स्टोरेज में, वो सामान इनको ना खरीदना पड़े क्योंकि वो सामान स्टोरेज में रखने की वजह से कोल्ड स्टोरेज में जब वो सामान ख़त्म हो जाता है तब ये लोग महंगा बेचते हैं, तो इसीलिए ये अपना कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसे ही लगाए हुए थे और ये अपने गॉड को हर चीज़ शुद्ध देना चाहते थे जो एकदम प्योर हो, मतलब मिलावट ना हो उसमें, तो इसी वजह से। और ये लोग सारी चीज़ें जो थी वो घर पे ही बनाते थे, बस कुछ चीज़ें थे जो ये दुकान से ख़रीद के लाते थे, वो भी खड़ा, जैसे ये घर पे लाके पीसे और इनका मतलब जैसे उसमें मिलावट ना हो, अगर पिसा हुआ लाएंगे तो पक्का मिलावट रहेगी और अगर खड़ा लाएंगे तो उसमें मिलावट कम हो सकती है, तो ऐसे ही मतलब इनका चलता था। जो विंग था वो आता है अंदर और कहता है, मॉम हम आ गए। तब मिसेस वी कहती है, अरे आप लोग कहाँ रह गए थे, आइए बैठ के लंच कर लीजिए। तब मिस्टर वी कहते हैं, हाँ दे दो, भूख तो लगी ही है, और सब लोग बैठ के खाने लगते हैं लंच। और लंच करते हुए मिसेस वी कहते हैं, हमें कब जाना है। तब मिस्टर वी कहते हैं, आज रात को हमारी ट्रेन है 9 बजे, तो हम डिनर करके ही जाएंगे। तब विंग कहता है, आप लोग कितनी जल्दी जा रहे हो, प्लीज़ मत जाओ, रुक जाओ ना। तब मिस्टर वी कहते हैं, विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है, कुछ नहीं फादर, मैं तो खा रहा हूँ। और सब लोग स्माइल करने लगते हैं क्योंकि विंग की आदत है वो हमेशा ही ऐसे नाटक दिखाता रहता है। और
मिसेस वी हंस रही थी कि उनका बच्चा कितना ज़्यादा शैतान हो गया है। और वो लोग अब करते हैं ब्रेकफास्ट मतलब लंच, और लंच करने के बाद सब लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। मिस्टर वी चले जाते हैं खेतों में और विंग चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, और जो मिसेस वी थी वो चली जाती हैं अपनी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें जाना था रात को 9 बजे, तो उनको सारा सामान देखना पड़ेगा ना, सब कुछ परफेक्ट मतलब रख लिए हैं एकदम अच्छे से कि नहीं रखी हैं, क्योंकि जब बाहर जाओ तो हर सामान चाहिए होता है जो ज़रूरत की होती है। अब बाहर जाते ही तुरंत कोई थोड़ी ना ख़रीदने लगेगा इधर उधर जाके, तो इस वजह से मिसेस भी सारे सामान को एकदम अच्छे से परफेक्टली रख रही थी। और इधर हमें दिखाया जाता है विंग को। विंग अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते शाम के 6 बज जाते हैं, और शाम को विंग कहता है अब मैं जा रहा हूँ घर। तब उसके जो छोटे छोटे दोस्त थे वो कहते हैं अरे विंग, गग्गा आप कहाँ जा रहे हो, आप रुको ना हमारे साथ खेलो। तब विंग कहता है ओह नहीं, मुझे जाना होगा, तुम्हें नहीं पता है मेरी मॉम कितनी ज़्यादा परेशान हो रही होगी और उन्हें जाना भी है बाहर, वो लोग जा रहे हैं बाहर। तब वो लड़का कहता है पर वी गग्गा कहाँ जा रहे हैं वो लोग, अंकल आंटी वो तो कभी नहीं गांव छोड़ के जाते हैं। तब विंग कहता है अरे वो लोग जा रहे हैं दूसरी जगह जहाँ पे एक बहुत अच्छा समारोह रखा गया है हमारे गॉड के लिए, तो उस जगह पे मेरे डैड को भी इनवाइट किया गया है, तो वहीं पे जा रहे हैं। और ये लोग 2 महीने बाद आएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे उस टेम्पल में रहेंगे और मतलब वहाँ की पूजा देखेंगे और उस समारोह को एंजॉय करेंगे, फिर आएंगे। तब वो लड़का कहता है वाह गग्गा आप तो घर पे अकेले रहोगे। तब विंग कहता है हाँ हाँ मैं तो घर पे अकेले ही रहने वाला हूँ, पर मैं कैसे सारे काम करूँगा मुझे तो समझ में नहीं आता। तब वो लड़का कहता है क्या हुआ गग्गा आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तब विंग कहता है अरे पता नहीं है क्या तुमको कि मुझे गॉड को रोज़ भोग लगाना पड़ेगा, और मैं रोज़ भोग कैसे लगा पाऊँगा, उनके लिए खाना बनाऊँ, फिर उनका झाड़ू लगाऊँ, पोछा लगाऊँ, कपड़ा धुलूँ। तब वो लड़का कहता है अरे गग्गा आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, आप गॉड के लिए जो खाना बनाना वो ढेर सारा बनाना, फिर उसके बाद उसको भोग लगाना और फिर आप ही खा जाना, गॉड क्या सच में मूर्ति में से निकल के आके खाते हैं। तब विंग कहता है अरे वाह तुमने क्या आइडिया दिया, मैं तो अब यही करने वाला हूँ। और गॉड भी थोड़ी ना खाते हैं, बस उनके सामने जाता है वो देखते हैं और हमारे पास चला आता है। और ये कहते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और विंग के साथ सारे बच्चे हंसने लगते हैं। हाँ गग्गा आप सही कह रहे हो कि गॉड कहाँ खाते हैं, गॉड के सामने प्रसाद जाता है जो भोग रहता है और फिर हमारे पास ही तो आता है, फिर हम ही खाते हैं गॉड का। तब विंग कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया, मैं ज़्यादा खाना बना लिया करूँगा और वही गॉड को दे दिया करूँगा, फिर गॉड नहीं खाएंगे तो मैं खा लूँगा। तब वो लड़का कहता है हाँ गग्गा यही करना, और ये कहते हुए हंसने लगता है विंग। फिर वो अपने घर आता है और घर आने के बाद जब अपने घर के हॉल में पहुंचता है तब मिस्टर वी कहते हैं विंग तुम कहाँ थे, तुम ऐसे ही इनरिस्पॉन्सिबल बन के घूमते रहोगे, हमारी ट्रेन 9 बजे है और देखो तुम्हें 6:30 हो गए, इतनी टाइम तक तुम कहाँ थे। तब विंग कहता है अरे डैड मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तब मिस्टर वी कहते हैं विंग हम तुम्हारे भरोसे इस घर को छोड़ के जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि तुम इस घर को अच्छे से रखोगे, प्लीज़ हमें डिसअपॉइंट मत करना। तब विंग कहता है अरे डैड आप टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तब मिस्टर वी कहते हैं हमें तुमसे यही उम्मीद है, और चलो अंदर कुछ सामान वामान रखने हैं उसको रखवा लो। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और विंग जाता है अपने मॉम डैड की हेल्प करता है कुछ सामान को रखने में, और उसकी मॉम घर के भी सारे सामान कहाँ कहाँ क्या रखा है और कैसे क्या है सब कुछ समझा देती हैं, जैसे विंग को दिक्कत ना हो बाद में जब वो वहाँ से चली जाए। और सब कुछ समझाने के बाद फिर वो चली जाते हैं डिनर बनाने के लिए, और डिनर बना लेती हैं। तब तक बज जाते हैं 8, और 8 बजे सब लोग बैठ के एक साथ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो थे विंग के फादर मिस्टर वी वो कहते हैं अच्छा ठीक है विंग हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी 9 बजे ट्रेन है और ट्रेन लेट हो जाएगी, मतलब अब हम लेट हो गए तो ट्रेन छूट जाएगी। तब विंग कहता है हाँ ठीक है फादर आप जाइए, और विंग कहता है चलिए फादर मैं आपको छोड़ के आता हूँ। तब मिस्टर वी कहते हैं नहीं विंग हम चले जाएंगे और तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है नहीं फादर मैं आप लोग को छोड़ के जाऊँगा, और विंग ज़बरदस्ती जाता है छोड़ने के लिए। और फ्रेंड्स मैं फिर से भूल गई थी बताने के लिए कि विंग एक ओमेगा है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये ओमेगा वर्स है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ क्या करूँ मेरा दिमाग। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तब विंग चला जाता है अपने मॉम डैड को छोड़ने के लिए, और 9 बजे की ट्रेन थी और वो आती है 9:50 पर।
तब विंग कहता है डैड कितना लेट हो गया, ये ट्रेन इतना लेट आती तो हमें पता होता तो हम लेट में ही आए होते। तब मिस्टर वी कहते हैं कोई ना विंग, कोई बात नहीं, तुम इसको छोड़ो और तुम जाओ, अब हम चले जाएंगे। तब विंग कहता है नहीं डैड ट्रेन जाने दीजिए तब मैं जाऊँगा। तब मिस्टर वी कहते हैं विंग तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो, और ये कहते हुए मिस्टर वी विंग के सर पे ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा हिट करते हैं। तब विंग कहता है डैड मुझे दर्द हो रहा है, आप ऐसे हिट मत किया करो। तब मिस्टर वी कहते हैं वो देखो नौटंकी बाज को, मैंने तो मारा भी नहीं इसको तब भी ये इतना नाटक दिखा रहा है। तब विंग कहता है पर डैड लग रही है। फ्रेंड्स अगर डॉग की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ये डॉग हमेशा जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तब भौंकता रहता है, मुझसे दुश्मनी निकालता है, तो इग्नोर करना। विंग अपने मॉम और डैड को बैठा देता है ट्रेन पे, और जब ट्रेन वहाँ से चलने लगती है तब विंग उन्हें बाय करके वो भी स्टेशन से बाहर आता है। और स्टेशन के बाहर आने के बाद देखता है एकदम सुनसान, कोई नहीं वहाँ पे, और विंग वो जगह देख के डरने लगता है कि आखिर में यहाँ हो क्या रहा है। उसे मतलब देख के एकदम भयानक वाली फीलिंग आ रही थी कि वो कहीं मतलब जैसे खाली रोड पे जंगल के बीच में पहुँच गया है और वहाँ पे कोई चुड़ैल आ जाएगी। विंग को ऐसे डर लगा था और वो वहाँ से जाते हुए गॉड का नाम बस लिए जा रहा था, बस कह रहा था हे भगवान मुझे बचा लेना, मुझे कुछ ना हो, मैं जिंदा घर पे पहुंच जाऊँ। और यही कहते हुए मतलब वो अपने गॉड का नाम ले रहा था जो उसके गॉड थे जिनके बारे में बताया था विंग के फादर ने, तो वो उनका नाम ले रहा था। तो और विंग ऐसे ही गॉड का नाम लेते हुए आगे आगे बढ़ता जा रहा था। और जब हवा मतलब थोड़ी सी हवा आती ऐसे मतलब एकदम धीरे से चलते हुए, तब विंग को थोड़ा नम फील होता है और वो थोड़ा कांप जाता है, जैसे उसको लगता है कि कोई उसके सामने से गया। पर विंग अपने ऊपर कहता है गॉड आप मेरी रक्षा करो, अगर मैं मर गया तो आपको भोग कौन लगाएगा, इसीलिए आपको मुझे घर पे पहुंचाना ही होगा। और ये कहते हुए विंग आगे बढ़ने लगता है और तभी विंग के सामने एक लड़की आती है और उस लड़की को देख के विंग इतना तेज चीखता है कि मतलब उसे डर लग जाता है उस लड़की को देख के। और वो लड़की भी विंग को देख के एकदम चीख के भागती है वहाँ से, क्योंकि वो लड़की भी एकदम डर गई थी विंग को देख के। और विंग आगे जाता है, तब आगे जाने के बाद वहाँ पे एक वाइट रोब्स वाले आदमी से टकरा जाता है और टकराने के बाद वो नीचे गिरता है और बिना उस वाइट रोब वाले आदमी का चेहरा देखे वो वहाँ से भाग जाता है। और वो लड़की तो पहले ही विंग को देख के भाग गई थी और विंग जब आगे रुका था तब इसको देख के जो वाइट रोब वाला आदमी था उसको देख के भाग गया था। और मतलब विंग फिर कहीं रुकता ही नहीं है, पूरे रास्ते में वो सीधा दौड़ते हुए अपने घर पे आके रुकता है, क्योंकि जो स्टेशन था वो विंग के घर से बस 1 किलोमीटर दूर पे ही था, तो इसलिए विंग पैदल भी आ जा सकता था। और विंग जब आता है तब वो जल्दी से अपने घर में जाके अपना गेट लगा देता है और लगाने के बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और कहता है विंग तू आज बच गया, अगर वो दोनों घोस्ट तुझे पकड़ लेते, तुझे बलि चढ़ा देते तो तेरा क्या होता विंग, अरे भगवान तू आज बच गया विंग, बहुत अच्छा हुआ तू बच गया। और ये कहते हुए विंग जोर जोर से सांसें ले रहा था और विंग की सांस फूलने भी लगी थी। तब विंग सांस लेते हुए फिर अपने जो बॉडी थी उसको रिलैक्स करता है और जाता है किचन में, और किचन में जाने के बाद वो पानी पीता है और पानी पीने के बाद फिर अपने रूम में भाग जाता है सोने के लिए। और जब विंग लाइट को बंद करके सोता है तब उसको नींद ही नहीं आती, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, उसको समझ में नहीं आता कि उसको नींद क्यों नहीं आ रही। और मतलब वो डर भी रहा था पर वो इस चीज़ पे अब मतलब इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो डर रहा है। वो अपने आप को ब्रेव दिखाने की कोशिश करता कि नहीं विंग तू ब्रेव है, तू अकेले सो सकता है, तू इतना बड़ा हो गया है, तू 21 साल का है, तू सो सकता है। पर विंग की तो हालत ख़राब ही थी उस लड़की को देखकर, और वो सोच नहीं पाता कि आखिर में वो भूत थी कि लड़की थी, क्योंकि विंग भी चिल्लाया वो भी चिल्लाई थी। पर विंग ये सब इग्नोर करके फिर से सोने की कोशिश करता है। और अब विंग लाइट फाइनली जला लेता है और लाइट जलाने के बाद फिर सोता है। और हमें विंग के घर के बाहर दिखाया जाता है कि कोई खड़ा होकर विंग के विंडो की ही तरफ देख रहा है कि विंग ने लाइट ऑन कर लिया है, और वो इंसान वहाँ से एकदम मैजिक से गायब हो जाता है और विंग इधर सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में विंग उठता है और अच्छे से तैयार होता है नहा धो के, और जो उसके गॉड थे उनके लिए अच्छा सा खाना बनाता है, क्योंकि जो उसके गॉड हैं वो ज़्यादातर ब्लाइंड फूड खाते हैं, तो विंग इसीलिए ब्लाइंड फूड बनाता है। और ब्लाइंड फूड बनाने के बाद उसको लेके जाता है मंदिर में। आप लोग गेस कर ही चुके होंगे कि आखिर में ब्लाइंड फूड बन रहा है तो वो गॉड कौन हो सकता है।
और जिनको नहीं समझ में आया है तो उनको मैं बता दूँ, जिसके लिए विंग इतनी मेहनत कर रहा है जिन गॉड के लिए, वो हमारा लैन वांगजी है। तो आप लोग समझ जाना कि वो लैन वांगजी है। और विंग वो फूड लेके पहुंच जाता है मंदिर में, और मंदिर में ले जाने के बाद एक अलमीरा थी उसके अंदर रख देता है फूड को ढक के, और आगे बाहर सबसे पहले झाड़ू लगाता है, पूरे मंदिर में पोछा लगाता है। फिर उसके बाद जो उसके गॉड थे उनको उनका मतलब ड्रेस चेंज करता है, क्योंकि वो मूर्ति है तो मूर्ति की मतलब रोज़ ड्रेस चेंज होती थी, तो वो भी विंग चेंज करता है। और ड्रेस चेंज करने के बाद वो सब कुछ साफ़ सुथरा कर देता है, टेबल भी। और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ अगरबत्तियाँ जलाता है, और अगरबत्तियाँ जलाने के बाद उसको लगा देता है। फिर जाता है अलमीरा के पास, और अलमीरा के पास जाने के बाद वहाँ से जो फूड था वो निकालता है, और अच्छे से एक ट्रे में उसको रख देता है, मतलब डेकोरेट करके कि हाँ अच्छा लग रहा है, और ले जाके अपने गॉड के सामने रख देता है। और गॉड के सामने रखने के बाद वो प्रेयर करने लगता है, और कुछ टाइम तक विंग प्रेयर करता है, और प्रेयर करके वहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि एक गांव का लड़का था जिसका नाम वेनिंग था, वो विंग को बुला रहा था। तो विंग उससे मिलने के लिए बाहर जाता है, और विंग जब वेनिंग से मिलने जाता है तब वेनिंग पूछता है, और विंग मुझे पता चला तुम पिछले ही हफ्ते आए हो शहर से, और बताओ तुम कैसे हो। तब विंग कहता है मैं ठीक हूँ वेनिंग, पर तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। तब वेनिंग कहता है विंग तुम तो दिन भर मिलते ही नहीं हो, पता नहीं कहाँ गायब रहते हो, मुझे लगा कि मॉर्निंग में तुम यहाँ होगे इसलिए मैं आ गया। तब विंग कहता है ओह तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आऊँगा। तब वेनिंग कहता है क्योंकि इस मंदिर की जो पूजा है वो तुम्हारे पूर्वज करते थे और तुम्हारे डैड भी करते थे, तो अब तुम्हारे ऊपर ही जिम्मेदारी होगी, तो ऑफकोर्स विंग तुमको यहीं आना होगा, तुम चाहे जहाँ भागो लेकिन तुमको यहीं आना है। तब विंग कहता है जस्ट शट अप वेनिंग, तुम क्या फालतू बकवास किए जा रहे हो। और ये कहते हुए विंग अपना मुंह बनाने लगता है, और वेनिंग उसको देख के हंसने लगता है कि विंग तुम ऐसा चेहरा क्यों बनाए जा रहे हो। पर विंग उसे इग्नोर करता है, उसे वेनिंग की बात नहीं सुननी थी, उसे वेनिंग पे गुस्सा आ रहा था कि वेनिंग ऐसा कैसे बोल सकता है। तब वेनिंग कहता है अच्छा ठीक है वेनिंग, अच्छा ठीक है विंग, मैं जा रहा हूँ, मेरी चीज़ें कल आई हैं शहर से। तब विंग कहता है क्या तुम्हारी चीज़ें आई हैं कल शहर से। तब वेनिंग कहता है हाँ, और वो उनको आने में लेट हो गई थी, तो वो आज सुबह उठी और मेरा घर देखी जो कबाड़ा हो चुका है, तो उसको अब वो ठीक करने में लगी हैं। तब विंग कहता है अच्छा वो क्या कर रही है। तब वेनिंग बताता है जो लेक है उसके पास से मैं जा रहा हूँ मिट्टी की खुदाई करने के लिए, और मिट्टी निकाल के मैं घर लेके जाऊँगा, और दीदी उसी से लिपाई करेंगी पूरे घर की, जैसे पूरा घर चमक जाए। तब विंग कहता है ओह अच्छी बात है, जाओ जाओ करो करो वेनिंग। तब वेनिंग कहता है हाँ हाँ तुम बोलोगे, तुम्हारी मॉम ये सब करती हैं और तुम्हें तो ये सब करना नहीं पता, तुम्हें पता है मिट्टी निकालने में कितनी मेहनत लगती है। तब विंग कहता है देखो वेनिंग मुझे ये सब नहीं जानना है, और मेरी मॉम ये सब करके गई हैं तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तब वेनिंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है तुम अपना काम करो, अभी तुम्हें भगवान की जो गॉड है, गॉड लैन वांगजी, उनकी सेवा करनी है, तो उनके ऊपर फोकस करो। तब विंग कहता है हाँ जा रहा हूँ। तब वेनिंग कहता है वैसे तुमने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। तब विंग कहता है क्या ब्रेकफास्ट मैं नहीं बनाऊंगा, और जो गॉड को चढ़ाया है ना मैं वही खा लूँगा। तब वेनिंग कहता है क्या तुम जो गॉड को चढ़ाए वही खाओगे। तब विंग कहता है और क्या, मुझे बच्चों ने आइडिया दिया है, गॉड तो खाते हैं नहीं, बस उनके सामने जाता है फिर उठा के आता है, हम ही खाते हैं। तब वेनिंग कहता है लैन वांगजी गॉड के सामने जो भी चीज़ जाती है वो नहीं आती है। तब विंग कहता है बकवास, तुम क्या बकवास कर रहे हो फालतू। तब वेनिंग कहता है सच में विंग नहीं आती है वो खाने हमारे पास। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हें मिट्टी निकालनी है ना, नहीं तो यानली तुम्हें मारेगी। तब वेनिंग कहता है वो मारती नहीं है विंग, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और शीजन ने मुझे बहुत टाइम से नहीं मारा है। तब विंग कहता है अच्छा जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं कह के मरवा दूँगा। और ये कहते हुए वेनिंग की ओर देखते हुए विंग स्माइल करने लगता है, और वेनिंग वहाँ से मुंह बनाते हुए भाग जाता है मतलब जो लेक थी वहाँ से मिट्टी निकालने के लिए। और फिर विंग कहता है चलो अब मैं ही वो खा लूँगा, भले वो ब्लाइंड है लेकिन बना बनाया है ना, मैं खा लूँगा। और ये कहते हुए विंग अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद जब गॉड के सामने जाता है तब देखता है जो खाना था वो पूरा गायब है। तब विंग कहता है हाँ ये खाना कहाँ गया, ये खाना किसने मुझसे पहले चोरी कर लिया, और इधर उधर देखने लगता है पर उसे कोई मिलता ही नहीं है। तब विंग कहता है अरे मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, वो भी इतनी अपनी जी जान लगा के, और किसी ने मेरा खाना ख़त्म कर दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मिल जाने दो। और पूरे मंदिर में वो ढूंढने लगता है पर उसे कोई मिलता ही नहीं, कोई था ही नहीं, तो कौन खाएगा, मतलब
कोई था ही नहीं तो किसको वो पाएगा। और विंग ये कहते हुए अपना दांत पीसता है, फिर कहता है विंग कंट्रोल कंट्रोल, जाने दे, आज लेके गया है ना, कल नहीं लेके जाने दूंगा। और ये कहते हुए जाता है गॉड के पास, उनके सामने फिर से अपना हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता है और जो ट्रे थी उसको उठा के लेके चला जाता है अपने घर। और घर आने के बाद उस ट्रे को वॉश करके, मतलब जो एक प्लेस था जहाँ पे गॉड के लिए जो भी बनता उनता था और उनका बर्तन वर्तन सब अलग रखा जाता था, वहाँ पे रख देता है विंग। और फिर अपने लिए बनाता है, कहता है मुझे पता होता तो मैं गॉड के साथ बना लेता, मेरी तो फूटी किस्मत कि मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है, वो गॉड मैं तो परेशान हो जाऊँ। फिर कहता है मैं गॉड को फिर याद कर रहा हूँ। और ये कहते हुए विंग अपने लिए बनाता है जो उसको खाना था, राइस और सूप, ये दोनों चीज़ बना के रखता है और फिर बैठ के मज़े से खाता है। और खाना खाने के मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद उठता है, फिर घर की सफाई करता है क्योंकि पूरे बर्तन वर्तन सब कुछ फैले हुए थे, क्योंकि विंग ने 2 बार बनाया था खाना, तो उन सबके जो बर्तन थे वो सारे बिखर गए थे। और फिर सारे बर्तन वो मतलब धुल के उसको रखता है। और धुल के रखने के बाद कहता है फाइनली अब सांस आई। और जाके विंग अपने जो बेड था उस पर लेट जाता है और तभी बाहर नॉक होता है। और विंग जब नॉक सुनता है तब बाहर आता है और बाहर आने के बाद देखता है एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। और उसको देख के विंग कहता है जी बाबा आपको क्या काम था, आप इससे यहाँ क्यों आए हैं। तब वो बाबा कहते हैं अरे विंग बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मंदिर में होना चाहिए ना। तब विंग कहता है क्या मंदिर में, पर मंदिर में क्यों। तब वो जो बूढ़े आदमी थे वो कहते हैं क्योंकि तुम्हें दोपहर में बस गॉड के ही पास रहना होगा और वहीं बैठ के उनकी बुक्स पढ़नी होंगी, ये तुम्हारे डैड ने तुम्हें नहीं बताया क्या। तब विंग कहता है नहीं 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 उन्होंने बताया, मैं तो साफ़ सफाई कर रहा था घर की, अब मैं जा रहा हूँ। तब वो कहते हैं हाँ हाँ विंग बेटा चले जाना, मुझे लगा कि तुम भूल गए हो तो इसलिए मैंने सोचा मैं बता दूँ। तब विंग कहता है इस बुढ़े को अभी आना था बताने के लिए। और ये कहते हुए विंग अपने रूम में जाता है और एक बुक उठाता है और फिर चला जाता है टेम्पल में। और टेम्पल में जाने के बाद फिर से बैठ जाता है, वहीं पे एक पिलर था उस पर टेक लगा के और बुक पढ़ने लगता है। और वो बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है विंग। और सोते हुए उसे सपने आ रहे थे, पर विंग उस सपने को देख के मतलब उसे समझ में आता है कि आखिर में इस सपने में क्या देख रहा है। और वो कुछ टाइम के बाद उसकी आँख अचानक खुल जाती है, पर उसे उस सपने के बारे में कुछ भी नहीं आता। वो सोच रहा था कि उसने क्या देखा, पर उसे कुछ भी नहीं याद आता। मतलब एकदम जैसे लग रहा था कि जितनी देर की वो सपना था, जितने देर का वो सपना था उतने देर की मेमोरी विंग की खाली हो गई। और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये सपना उसे क्यों आया और वो मतलब उसे कौन सा सपना आया। बस उसे एक वाइट रोप दिखा था और कुछ नहीं दिखा था, तो इसलिए विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर में ये सपना क्या आया। पर विंग इग्नोर कर देता, कहता है हाँ छोड़ जाने दो, क्या करना है इस सपने से मुझे। और ये कहते हुए विंग उठता है और अपने आप को स्ट्रेच थोड़ा सा करता है और फिर उसके बाद वहाँ से जाते हुए टाइम देखता है। और जब टाइम देखता है तब विंग देखता है कि 11 बज गए हैं। तब विंग जब देखता है 11 बज गए तब कहता है अरे 12 बजे तो गॉड को खाना देना है। और ये कहते हुए विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और विंग फिर से बनाता है लंच बनाता है। और लंच बनाने के बाद ला के दे देता है गॉड को, मतलब सामने रख देता है। और सामने रखने के बाद जब विंग अपनी आंखें बंद करता है और उसको खोलता है और फिर वहाँ से उठ के चला जाता है कुछ काम के लिए मंदिर के ही। और जब काम करके आता है तब देखता है फिर से खाना गायब। तो विंग कहता है ये कौन है, खाना छोड़ खाना गायब कर देता है। पर विंग इधर उधर ढूंढता है, कोई उसे मिलता नहीं है, उसे लगता है कि कोई जानवर होगा। फिर ऐसे ही रात में भी होता है, रात में भी जब जाकर भोग देता है भगवान को तो वो भी गायब हो जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन मतलब बीत जाते हैं, 3-4 दिन। और विंग 3-4 दिन से अब परेशान हो चुका था। वो रोज़ खाना बना के रखता था, रोज़ गायब हो जाता था, जिस चीज़ से विंग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ था और इरिटेट हुआ था कि उसका तो मन कर रहा था कि वो मतलब जान ही ले ले जो खाना चुरा रहा है। और जाके मंदिर में जब वो खाना रखता था तब जब वो मतलब वहाँ से गायब हो जाता था तब विंग सोचता था कि आखिर में ये कौन है, क्योंकि जब खाना विंग रखता था ले जाके तब कुछ ना कुछ विंग को काम आ जाता था, या फिर कोई बुला लेता था, या फिर कोई काम याद आ जाता था जो करना ज़रूरी होता था, और या फिर मतलब उसके कोई फ्रेंड्स आ जाते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता था। तो इसीलिए विंग देख नहीं पाता था कि आखिर में खाना चोर है कौन। और
विंग ये चीज़ अब पता लगाने के बारे में सोचता है और कहता है चाहे जो हो जाए मैं अब उस खाना चोर के बारे में पता लगा के रहूँगा, चाहे जो हो जाए। इसने मुझे परेशान करके रख दिया। और ये कहते हुए विंग अपनी जो चिन थी उसको सहलाने लगता है और कहता है विंग तुझे दिमाग लगाना होगा। और विंग यही सोच रहा था मंदिर में बैठते हुए, तभी वहाँ पे वेनिंग आता है। और वेनिंग आने के बाद कहता है अरे विंग तुम क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कुछ सोच रहा हूँ? तब वेनिंग कहता है हाँ हाँ पता है तुम कुछ सोच रहे हो, पर मैं तुमसे ये कहने आया था कि मैं तुम्हें अपने घर पे बुला रहा हूँ, मेरे घर पे आज तुम्हारे लिए पार्टी है। तब विंग कहता है मेरे लिए पार्टी? पर मेरे लिए क्यों? तब वेनिंग कहता है अरे विंग तुम्हारे लिए मैंने इसलिए पार्टी रखी है क्योंकि मेरी चीज़ें बहुत दिन के बाद आई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी आके उनसे मिलो क्योंकि मेरी चीज़ें तुमसे मिलना चाहती हैं। तब विंग कहता है क्या मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा? तब वेनिंग कहता है नहीं नहीं विंग तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें खाना मेरी चीज़ें बना के खिलाएगी। तब विंग कहता है मैं पक्का आऊँगा। पर ये कहने के बाद नहीं, फिर कहता है नहीं वेनिंग मैं नहीं आ सकता। तब विनिंग कहता है पर क्यों? तब विंग कहता है मुझे भोग लगाना है भगवान को रात का। तब वेनिंग कहता है अरे विंग भोग लगा के चले आना, अपने लिए अपने हिस्से का खाना मत बनाना। तब विंग कहता है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है मैं आ जाऊँगा। और ये कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि फाइनली उसे कहीं जाने को मिलेगा और यहाँ से मतलब अच्छा खाना उसे खाने को मिलेगा कहीं और ये सोचते हुए विंग आज बहुत एक्साइटेड था कि उसे फ्री का खाना मिलेगा और भी वो बिना बनाए। फिर विंग शाम के टाइम जल्दी जल्दी जो लैन वांगजी गॉड थे उनका खाना बनाता है और उनका खाना ले जाके उनके सामने रख देता है। और रखने के बाद आता है घर पे, फिर अच्छे से तैयार हो जाता है और जाता है जो वेनिंग थे उनके घर। और उनके घर जाने के बाद विंग देखता है कि वेनिंग एकदम बदल गई, मतलब एकदम शहर वाली हो गई। और उसको मतलब विंग अभी पीछे से देखता है और जब विंग सामने से देखता है वेनिंग को तो वो एकदम डर जाता है, कहता है तुम यहाँ तुम भूत हो ना, तुम चुड़ैल ना। तब वेनिंग उसे देख के कहती क्या मैं चुड़ैल, मैं भूत? तुम्हें मैं कहाँ से चुड़ैल और कहाँ से भूत लग रही हूँ? तब विंग कहता है नहीं मैंने उस दिन रात को तुमको ही देखा था, तुम चुड़ैल हो ना, तुम यहाँ पे। वेनिंग ये तुम्हारी बहन नहीं है, ये एक चुड़ैल है जो तुम्हारी बहन के रूप में आई है वेनिंग। तब वेनिंग कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विंग, ये मेरी सिस्टर ही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम क्या बोले जा रहे हो? तब विंग कहता है पर मैंने इसे जंगल में देखा था सुनसान रास्ते पे आधी रात को। तब वेनिंग कहती है वो आधी रात नहीं थी बुद्धू, वो 10 बज रहे थे। तब विंग कहता है अरे वो आधी रात तुम्हें पता है 12 बजे होता है, मैंने तुम्हें 10 बजे देखा था 2 घंटे पहले, और तुम मुझे लगता है भूत हो क्योंकि तुम वॉक पे आई थी। तब जो वेनिंग थी वो कहती है तुम कहीं पागल वगल तो नहीं हो गए हो, उस दिन मैं भी तुम्हें देख के डर गई थी विंग और मैं भी भाग गई थी। तब विंग कहता है क्या तुम डर गई थी? तुम तो खुद चुड़ैल थी, तुम कहाँ से डरोगी? तब वेनिंग कहती है क्या मैं चुड़ैल? तुम मुझे विंग चुड़ैल कैसे कह सकते हो, मैं चुड़ैल? तब विंग कहता है और क्या, तुम एकदम चुड़ैल की तरह लग रही थी, बाल खुले हुए थे तुम्हारे, उड़ रहे थे। तब वेनिंग कहती है अरे विंग वो हवा चल रहा था इस वजह से मेरे हेयर्स उड़ रहे थे, और तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो? तब विंग कहता है नहीं वेनिंग मुझे पता है कि तुम भूत हो, तुम चुड़ैल हो। तब जो वेनिंग थी वो कहती अच्छा तुम्हें यही सब कहना है तो गेट आउट, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे घर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, अगर मैं भूत हूँ चुड़ैल हूँ। तब विंग कहता है अरे वेनिंग प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं यहाँ पे खाना खाने आया हूँ और मैं चुड़ैल के हाथ का खाना खा लूँगा। तब वेनिंग कहती क्या अभी भी विंग तुम मुझे चुड़ैल बोल रहे हो? तब विंग कहता है अरे सॉरी पर मैं सच बता रहा हूँ वेनिंग, मैं सच में डर गया था क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें आधी रात को मतलब सुनसान रास्ते पे 10 बजे देखा था, तो मुझे लगा तुम एक भूत हो। तब वेनिंग कहती है अरे पागल, मैं भी तुम्हें देख के डर गई थी, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें जब गांव में देखा तब मुझे पता चला कि अरे उस दिन तो तुम थे, अंकल आंटी को छोड़ने गए थे। तब विंग कहता है ओह अच्छा, फिर कहता है लाओ दो खाना, मुझे भूख लगी है। तब वेनिंग कहती है हाँ दे रही हूँ, तुम इतने ज़्यादा क्यों ओवर एक्साइटेड हो रहे हो? तो विंग कहता है अरे तुम्हें क्या पता म्यामा, जब कोई अपने हाथ से बना के खाना खाता है तब उसे पता चलता है कि उसे कैसा लगता है। तब म्यामा कहती वेनिंग कहती है हाँ ठीक है लो खाओ, और टेबल पे बैठाते हैं विंग को और वहाँ पे फिर वेनिंग बैठता है और वेनिंग बैठती है और सब लोग बैठ के
डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद फिर विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ मैमा। तब मैमा कहती है ठीक है सॉरी वेंचिंग कहती है ठीक है जाओ जाओ बाय बाय। और ये कहते हुए विंग को भगा देती है। और विंग रास्ते में आते हुए सोचा था इस लड़की ने एक बार भी नहीं कहा कि ये वेनिंग को मेरे साथ भेज दे कि मुझे डर ना लगे। पर छोड़ो विंग, जाने दो, ये दुनिया मतलबी है, तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला बिना मतलब के। और ये कहते हुए विंग आगे बढ़ रहा था क्योंकि जो वेनिंग और वेंचिंग का घर था वो गांव के जो मतलब उनका गांव था उसके लास्ट में था, और जो विंग का घर था वो गांव के फर्स्ट में ही पड़ जाता था क्योंकि विंग के घर के पास ही टेम्पल था, तो इसलिए विंग का घर फर्स्ट में ही था। और विंग जा रहा था पूरे गांव को पार करते हुए, और इस समय रात के 9 बज रहे थे और गांव में तो सब लोग जल्दी ही खा के अपने अपने घर में पैक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सुबह उठते हैं तो वो लोग जल्दी सोते भी हैं रात में। तो इस वजह से विंग को थोड़ा लग रहा था डर, पर वहाँ पे कुत्ते भौंक रहे थे। तब विंग कहता है देखो इन कुत्तों को भी सुकून नहीं है। और ये कहते हुए विंग एक पैर से ढेला मारते हुए अपने घर पे पहुंच जाता है। और घर पे जाने के बाद जब वो घर के अंदर जाता है तब उसको सांस में सांस आती है कि फाइनली वो अपने घर पहुंच गया। और ये सोचते हुए विंग लंबी सी ब्रेथ लेता है और कहता है फाइनली विंग तू अपने घर आ गया। ये सोचते हुए विंग फिर जाता है अपने रूम में, और जाने के बाद पड़ जाता है सीधा सोने के लिए। और फिर हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग उठता है और रोज़ की तरह अपना काम करता है, और काम करने के बाद वो फिर से जब जाता है खाना देखने तब गायब खाना। ये देख के अब विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी, मतलब उसका गुस्सा एकदम हाई लेवल पे चला गया था। और वो सोचता है कि आज रात को वो छुप के देखेगा कि आखिर में कौन आके ये खाना चुरा के खाता है। और आज चाहे जो हो जाए विंग कोई भी काम करने नहीं जाएगा, वो बस इस खाने के ऊपर फोकस रखेगा। विंग यही सोचता है और विंग उस खाने मतलब फिर शाम होती है और फिर खाना बनाता है और ले जाके वहाँ पे रख देता है जहाँ पे वो अपने गॉड का लैन वांगजी का खाना रखता है। और वहाँ रखने के बाद विंग अब वेट करने लगता है कि कोई आए पर कोई आ ही नहीं रहा था। तब विंग वहाँ से कुछ दूर जाके एक पिलर के पीछे छिप जाता है कि अब कोई आए। तभी वहाँ पे एक बहुत मतलब ज़्यादा ही रोशनी होती है, और वहाँ पर मतलब विंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे लग रहा था विंग के सामने सब कुछ जैसे बहुत ज़्यादा रोशनी की वजह से ही विंग को अंधेरा लग रहा था। और विंग सोचता है आखिर में ये क्या हो रहा है, और ये सोचते हुए विंग अपने आंखों पे हाथ रख लेता है। और जब वो रोशनी ख़त्म होती है तब विंग अपनी आँख खोलता है और वहाँ पर एक वाइट रोब्स में एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़के को देखता है। और देखने के बाद विंग एकदम चौंक जाता है, और देखते हुए विंग कहता है ये कौन है। और मतलब उस लड़के को विंग बस एकटक देख ही जा रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में इतना हैंडसम लड़का जैसे लग रहा है कि कहीं का प्रिंस हो, और मतलब उसका कंपैरिजन एक एंजल से भी करेंगे तब यही जीतेगा। मतलब विंग को ऐसी फीलिंग आ रही थी, और विंग उसे देख के एकदम ज़्यादा ही चौंक गया था। और मतलब विंग बस देख ही जाता था, पर विंग इतना ज़्यादा देखने में खो जाता है कि वो जो लड़का था हमारा लैन वांगजी था जो आया था अपना डिनर करने के लिए, और डिनर करने के बाद वो लड़का गायब हो जाता है। और जब वो लड़का एक तेज़ रोशनी के साथ गायब होता है तब विंग फिर से आंखें बंद करता है, और जब आंखें खोलता है तब देखता है वो लड़का है नहीं। और फिर उस लड़के को विंग इधर उधर ढूंढने लगता है, पर वो लड़का अब विंग को नहीं मिल रहा था। और विंग दौड़ते हुए कहता वो लड़का कहाँ गया, वो लड़का मतलब विंग अब बोल भी नहीं पा रहा था, उसे समझ भी नहीं आता कि आखिर में ये क्या होगा। और विंग ये सब देखने के बाद एकदम बहुत ज़्यादा ही चौंक गया था, और फिर विंग अपने आप को रिलैक्स करता है और जल्दी से घर भाग जाता है। और घर पे जाने के बाद आज विंग बिना डिनर किए जाके अपने रूम में सो जाता है डर की वजह से, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये क्या हो गया। एक लड़का वो भी डिनर कर रहा था उसके वहाँ पे, अरे उसके तो मतलब विश्वास नहीं होता, वो बार बार अपने आप को मतलब विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ज़रूर वो तुम्हारी इमेजिनेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर विंग अब मतलब ये भी नहीं सोच पा रहा था कि आखिर में उसने ये सब रियलिटी में देखा या फिर इमेजिनेशन थी उसका, उसने बस अपने मतलब ख्वाबों में ये सब बना लिया। फिर विंग अपने आप को रिलैक्स करके कहता है विंग तू टेंशन मत ले, वो अब मैं कल पता करूँगा उसके बारे में, उस लड़के के बारे में अब मैं कल मॉर्निंग में पता चलू करूँगा जब मैं ब्रेकफास्ट लेके जाऊँगा। और यही कहते हुए विंग सोचने लगता है कि उस लड़के के लिप्स कैसे थे, एकदम पिंक, और वो लड़का एकदम वाइट रोब्स में जैसे लग रहा था कोई फेरी हो, और मतलब फेरी से भी कोई बड़ा हो, जैसे लग रहा था कि यही गॉड हो। और उसके लंबे बाल जो उसके कमर के नीचे तक आ रहे थे, और जिसमें उसने एक
क्राउन लगाया था अपने बाल में, जैसे लग रहा था कि ये कहीं का प्रिंस हो। और उसके हाथ में एक तलवार थी एकदम वाइट जेट की, जैसे लग रही थी कि मतलब ये पूरी वाइट जेट की बनी। और जो उसके हेयर क्लिप्स थे वो भी प्योर वाइट थे। और मतलब यही सब भी इमेजिन करते करते सो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब सो गया, ये सब इमेजिन करते करते। और फिर हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता। अब मॉर्निंग में विंग पूरी तरह से तैयार था कि उस लड़के को वो पकड़ के रहेगा कि आखिर में ये है कौन, क्योंकि विंग ने उस लड़के को अपने गांव में कभी नहीं देखा था। अब मॉर्निंग में दिखाया जाता है, मॉर्निंग में विंग उठता है और अच्छे से तैयार होता है और फिर उसके बाद जाता है अपना जो रोज़ का डेली रूटीन था उसको फॉलो करने लगता है। और सारे काम करने के बाद वो जाता है फिर से टेंपल खाना लेके, और खाना लेके जाता है और रख देता है। और इस बार विंग बैठ के ही वेट कर रहा था कि आखिर में कौन था, ये पक्का आएगा क्योंकि ये अपना खाना छोड़ नहीं सकता। और ये सोचते हुए विंग वहीं बैठा रहता है हाथ जोड़ के कि भगवान अगर कोई मतलब वैसा चीज़ हो तो मुझे बचा लेना, और अगर अच्छा हो तो सामने ला देना। मतलब मैं कह रही हूँ, विंग नहीं कह रहा था। तब विंग प्रेयर करने लगता है और विंग आज वहाँ से हिलता ही नहीं है। उसको चाहे जितने काम याद आते चाहे जो होता वो हिलता ही नहीं है। फिर उसके सामने तभी बहुत तेज़ से लाइट फ्लैश होती है और उस लाइट को देख के विंग फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब आँख खोलता है तब उसके सामने फिर से वही रात वाला लड़का बैठा हुआ था। और उसको देख के विंग एकदम हैरान, मतलब विंग बस एकटक देख ही जा रहा था और विंग को समझ में नहीं आता कि आखिर में ये लड़का है कौन। मतलब विंग एकदम फिर से रात की तरह खो गया था उस लड़के के अंदर, मतलब उसके चेहरे में। और विंग बस एक नज़र उसको वो देखा जाता। और वो लड़का जब आता है तो वो विंग के ऊपर ध्यान नहीं देता है, वो सीधा अपना जो फूड था उसको एंजॉय कर करके खाने लगता है। और जब विंग थोड़ी सी आवाज़ करता है तुम कौन हो, जब विंग ऐसे कहता है तब वो लड़का अपने जो चेहरा था वो ऊपर करता है और विंग को देखता है। और विंग को देख के वो हैरान हो जाता है और विंग उसको देख के एकदम हैरान हो जाता है। और उस विंग जो वो लड़का था वो हमारा लैन वांगजी था, और लैन वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम कौन हो मुझे बताओ, तो और तुम मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो, तुम बताओ। तब लैन वांगजी कहता है अरे तुम ये क्या कह रहे हो, ये मेरा ही खाना है और रोज़ मेरे लिए यहाँ पे इसी टाइम पे खाना आता है। तब विंग कहता है नहीं नहीं, ये मेरे गॉड का खाना है, ये तुम्हारा खाना नहीं है, तुम ये खाना नहीं खा सकते और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये खाना खाने की। तब वो लड़का कहता है जो हमारा लैन वांगजी था, अरे मैं ही तो गॉड हूँ, ये मेरा ही खाना है। तब विंग कहता है नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गॉड देखो देखो ये हमारे गॉड है, ये मूर्ति, तुम कौन हो। तब लैन वांगजी कहता है मैं ही तुम्हारा गॉड लैन वांगजी हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ ये खाने के लिए तुम्हारा फूड, मुझे तुम्हारे हाथ का फूड बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तब विंग कहता है क्या 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 क्या, क्या मेरे हाथ का फूड अच्छा लगता है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मुझे तुम्हारे हाथ का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम्हारे फादर भी लाते थे फूड, पर वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था तो इसीलिए मैं खाने नहीं आता था, पर तुम्हारा फूड एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है, तो इसीलिए मैं खाने आता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है। तब विंग छोड़ देता और कहता है क्या आप सच में गॉड हो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ मैं सच में गॉड हूँ और तुम्हें और क्या जानना है तुम बताओ। तब विंग कहता है मतलब विंग उस समय कुछ बोल नहीं पाता, फिर कहता है तब आप मुझे प्रूफ करो आप गॉड हो। तब लैन वांगजी कहता है सॉरी पर मैं अभी प्रूफ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मैजिक काम नहीं कर रही और मेरे मैजिक के ऊपर बैन लगा हुआ है। तब विंग कहता है क्या क्या बैन लगा है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मेरी मैजिक के ऊपर बैन लगा हुआ है और मैं मैजिक नहीं कर सकता। तब विंग वहीं हंसने लगता है और हंसते हंसते लोटपोट होने लगता है और कहता है क्या मजाक है, वाह गॉड के भी ऊपर बैन लग सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, वाह 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 क्या क्या मजाक है, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता हूँ। तब लैन वांगजी कहता है ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पनिशमेंट मिली है और इस वजह से मेरा जो मैजिक है उसको मतलब ब्लॉक कर दिया गया है और मैं मैजिक यूज़ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बैन लगाया गया है। तब विंग हंसते हुए कहता है वाह वाह वाह, किसी और को उल्लू बनाना, मुझे उल्लू बनाना आसान नहीं है। और विंग हंसने लगता है और तालियां बजाने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है लड़के तुम बहुत ज़्यादा उछल रहे हो, मैं तुम्हें अपने मैजिक से तुम्हारी जान ले लूँगा।
और तब विंग कहता है ओह रियली, जान ले सकते हो, लो लो जान मेरी, मेरे पास तो मैजिक नहीं। तब लैन वांगजी गुस्से में अपना हाथ आगे करता है, पर उसकी मैजिक काम ही नहीं कर रही थी, तो वो अपने हाथ को झटक देता है। तब विंग हंसते हुए कहता है वाह वाह वाह, मुझे पता चल गया, अरे आजकल तो कितने मतलब नकली गॉड्स घूम रहे हैं। और ये कहते हुए अपने हाथ को बार बार फ्लोर पे पंच कर रहा था। मतलब विंग को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो बस हंसे जा रहा था, बस हंसे जा रहा था। और इधर लैन वांगजी बस इरिटेट होता है कि आखिर में ये लड़का पागल है, इसको कैसे समझाए लैन वांगजी। पर लैन वांगजी उसको तब देख रहा, तब विंग फिर कहता अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए पर सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब विंग ऐसे ही कह जा रहा था। तब लैन वांगजी जब एकदम कोल्ड फेस बना के विंग को दिखता है, तब विंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, और नर्वस होने की वजह से वो थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ बोलो। तब विंग कहता है ठीक है, तुम गॉड हो तो तुम चले जाओ, जैसे तुम आए वैसे जाओ। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। तब लैन वांगजी अपनी जो मैजिक था उसको यूज़ करने लगता है कि वो गायब हो जाए, पर वो जा ही नहीं पा रहा था, वो जा ही नहीं पाता। तब वो कुछ अपनी आंखें बंद करके कुछ कनेक्शंस करता है। तब लैन वांगजी को पता चलता है कि वो अब नहीं जा सकता हेवन में, क्योंकि उसको एक इंसान ने देख लिया है, और ये रूल्स के खिलाफ है, गॉड को कोई इंसान ना देखे, मतलब ऐसा रूल्स है। तब ये सुन के लैन वांगजी परेशान हो जाता है और कहता है क्या। और लैन वांगजी के पास अब लैन वांगजी को यहाँ पे 1 महीना रहना था पनिशमेंट के तौर पे कि तुमको विंग ने कैसे देखा। तो इस वजह से लैन वांगजी कहता है मैं नहीं जा सकता। तब विंग कहता है क्या नहीं जा सकते, तुम तो गॉड हो ना, तो जाओ अपने घर, यहाँ पे क्यों बैठी हुए। तब लैन वांगजी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है मैं गॉड हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आ गया और तुमने मुझे देख लिया, तो इसी वजह से मैं 1 महीने तक नहीं जा सकता, मेरे ऊपर पनिशमेंट है। तब लैन वांगजी कहता अच्छा ठीक है। और ये कहते हुए लैन वांगजी के सामने जो ट्रे थी फूड की, जो खाली हो चुकी थी लैन वांगजी के खाने की वजह से, वो ट्रे उठाता है विंग और उस ट्रे को लेके जाने लगता है, और जाते हुए कहता है क्या पागल इंसान है, मुझे ऐसे ही पागल मिलने थे। और ये कहते हुए विंग जाने लगता है। तभी लैन वांगजी कहता है अच्छा रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब विंग पीछे मुड़ के देखता है और कहता है हाँ हाँ बताओ क्या कहना है, और जल्दी बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ मुझे क्या कहना है, एक्चुअली क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ जब तक मैं घर नहीं जाता। तब विंग कहता है क्या तुम रहोगे, नहीं नहीं बाबा मैं तुम्हें नहीं रखने वाला, मैं नहीं रख सकता, मैं वैसे ही अपने घर में अकेला हूँ, और वैसे भी मैं एक ओमेगा हूँ और तुम अल्फ़ा हो, तो मेरे गांव वाले क्या सोचेंगे। तब लैन वांगजी कहता है मैं तुम्हारा साथ रहूँगा और तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा पक्का। तब विंग कहता है क्या पक्का, इसका क्या मतलब है। तब लैन वांगजी कहता है अरे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तब विंग कहता है देखो मुझे स्ट्रेंजर के ऊपर भरोसा नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब लैन वांगजी कहता है मैं तुम्हारा गॉड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब विंग कहता है देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम गॉड हो या फिर चाहे जो हो, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखने वाला हूँ, और वैसे भी मैं क्यों रखूँ, तुम होते कौन हो मेरे घर में रहने वाले। तब लैन वांगजी कहता है मैं तुम्हारा गॉड हूँ, तुम्हारे पूर्वज मेरी पूजा करते हुए आ रहे हैं, तो तुम्हें मेरा बात मानना होगा। तब विंग कहता है मैं नहीं मानूंगा। तब लैन वांगजी कहता है तुम्हारी ही वजह से मुझे पनिशमेंट मिली और तुम ऐसा कह रहे हो। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता है क्या सच में मेरी वजह से पनिशमेंट मिली है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ। तब विंग कहता है पर मैं कैसे मानूँ, तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सेक्ट में झूठ बोलना मना है, समझे। तब विंग कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, और हाथ हिला के पीछे मुड़ के जाने लगता है। तभी लैन वांगजी उसको अपनी तरफ खींचता है, और जब विंग को लैन वांगजी अपनी तरफ खींचता है तब मतलब विंग बैलेंस बना नहीं पाता है और वो लैन वांगजी के ऊपर गिरने लगता है, और लैन वांगजी उसको पकड़ने के चक्कर में कि ये गिरे ना, वो दोनों एक साथ ही गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं एकदम ध्यान से, और देखते हुए मतलब एकदम देखे जाते हैं। और तभी बाहर से जो मंदिर का घंटा था वो बजता है टन से, जिसको सुन के विंग मतलब अपने सोच से बाहर आता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर कहता है ओह सॉरी सॉरी सॉरी। फिर विंग कहता है वेट, मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों खींचा। तब लैन वांगजी कहता है तुम गिरने लगे थे और मैं तुम्हें रोकने के लिए खींचा था, तो मैंने पकड़ लिया जब तुम गिरने लगे थे। तब विंग कहता है वेट वेट, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोले जा रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है देखो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, और अगर तुमने नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता है ये
कौन सी मुसीबत मेरे पास पड़ गई है भगवान, मैं इसका क्या करूं। तब लान वांगजी कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझे अपने साथ 1 महीने तक रखना होगा, जब तक मेरी पनिशमेंट नहीं ख़त्म हो जाती। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है तुम चुप रहो और यहाँ से जाओ, वहाँ छुप जाओ। तब लान वांगजी कहता है पर मैं क्यों छुपूँ, मैं गॉड हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, तो मुझे छुपने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है अरे कोई आया है, उसने मंदिर का घंटा बजाया, अगर तुमको देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये तुम्हारे कपड़े देखो कितने ओल्ड फैशन है। तब लान वांगजी कहता है ये हमारे सेक्ट के कपड़े हैं जो हम पहनते हैं, हमारा जो मतलब हेवन में हमारा क्लैन है गुसु क्लैन, मैं वहाँ रहता हूँ, तो ये कपड़े वहाँ के हैं। तब विंग कहता है देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो कपड़े पहनो, पर यहाँ से अभी छुप जाओ क्योंकि कोई आ रहा है। तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है विंग तुम क्या यहाँ हो विंग। तब विंग कहता अरे देखो वेंचिंग आई है, जाओ छुप जाओ नहीं तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी। और ये कहते हुए विंग जल्दी से लान वांगजी को वहाँ से भगा देता है और लान वांगजी को छिपा देता है। फिर लान वांगजी के जाने के बाद विंग लंबी सी सांस लेता है कि फाइनली ये गया, मैं अब कुछ संभालूं, मतलब ये सोचते हुए विंग बाहर जाता है। और बाहर जाने के बाद वेंचिंग को देखता है और कहता है ओह वेंचिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वेंचिंग कहती है अरे विंग मैं तो तुमसे मिलने आई थी, ऐसे ही बताओ तुम कैसे हो। तब विंग कहता है मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ वेंचिंग, तुम बताओ। तब वेंचिंग कहती है मैं ठीक हूँ, और वेंचिंग अंदर जाने लगती है। तब विंग कहता है तुम अंदर क्यों जा रही हो वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती है अरे विंग आज मुझे पूजा करनी है, तुम्हें पता नहीं है क्या, आज पूजा करने बहुत सारे लोग गांव के आएंगे। तब विंग कहता है पर क्यों आएंगे। तब वेंचिंग कहती है क्योंकि आज जो एक ग्रैनी नहीं थी मेरे घर के बगल में। तब विंग कहता है हाँ ग्रैनी मुझे याद है। तब वो कहती है उनकी कोई विश पूरी हुई है, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो उनकी विश पूरी होने की वजह से वो आके यहाँ पे गॉड की पूजा करेंगी और फिर यहाँ पे सारे गांव वालों को भंडारा कराएंगी। तब विंग कहता है क्या भंडारा कराएंगी। तब कहती है मैं मतलब वेंचिंग हाँ, और इसी वजह से यहाँ पे आज सारे गांव वाले आने वाले हैं, पूजा करेंगे और सब लोग भंडारा खाएंगे। तब विंग कहता है चलो ठीक है, और फिर कहता है विंग जाओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ पूजा करो। और विंग जल्दी से मैम को अंदर भेज देता है और मैम के साथ पीछे पीछे आता है और देखता रहता है कहीं लान वांगजी इधर उधर हो ना, नहीं तो अगर मैम ने देख लिया तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना सोचे, यही बस विंग डर रहा था। फिर जब मैम पूजा वूजा कर लेती है तब मैम वहाँ से चल जाती है। फिर विंग कहता है देखो तुम्हें मेरे साथ रहना है ना। तब लान वांगजी कहता है हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तब विंग कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूँगा, पर तुम्हें मेरा हर काम करना होगा, जो जो मैं कहूँगा, यही मेरी शर्त है, और तुम्हें किसी के भी सामने आना नहीं होगा। तब लान वांगजी कहता है क्या किसी के सामने नहीं, पर क्यों, मैं तो आऊँगा। तब विंग कहता है तब मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जाऊँगा। तब लान वांगजी कहता है अच्छा ठीक है मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा, बस मुझे तुम अपने साथ लेके चलो। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, और विंग लान वांगजी को अपने घर लेके जाता है छुपाते हुए, जैसे कोई देख ना पाए लान वांगजी को कि लान वांगजी विंग के घर में जा रहा है। नहीं तो अगर किसी ने देख लिया एक ओमेगा अपने घर में अल्फ़ा को लेके जा रहा है तो गांव वाले उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो बवाल ही मच जाएगा। फिर विंग ले जाता है अपने घर में, और अपने घर में ले जाके लान वांगजी को कहता है तुम मेरे कमरे में रहोगे और मैं अपने मॉम डैड के कमरे में रहूँगा। तब लान वांगजी कहता है तुम्हारे कमरे में। तब विंग कहता है हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मेरे मॉम डैड के कमरे में जाओ, और ले जाके अपना कमरा दिखा देता है लान वांगजी को और कहता है ये मेरा कमरा है, तुम्हें अब से यहीं रहना है। तब लान वांगजी अपना सर हिला देता है और कहता है ठीक है, और हमारा विंग चला जाता है फ्रेश होने के लिए अपने कपड़े निकाल के, और कहता है मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रहना, तुम कुछ करना मत और कुछ छूना मत, बस चुपचाप बैठे रहना। तब लान वांगजी कहता है ठीक है, और लान वांगजी जाके विंग के जो बेड था उस पर बैठ जाता है आराम से, और एकदम स्ट्रेट होकर बैठा था, और विंग उसको देखता है और सर हिलाते हुए चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद अच्छे से बाथ लेता है, और बाथ लेने के बाद जब बाहर आता है तब देखता है लान वांगजी अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तब विंग धीरे धीरे लान वांगजी की तरफ जाने लगता है और लान वांगजी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी विंग का पैर जो लान वांगजी की तलवार थी लान वांगजी ने नीचे ही रख दिया था उसमें फंस जाता है, और उसमें फंसने के बाद विंग लान वांगजी के ऊपर गिर जाता है और दोनों बेड पे गिर जाते हैं। और इतने अचानक से विंग गिरा था कि लान वांगजी कुछ समझ नहीं पाया था। उसने अपनी आँख खोली तब देखा कि विंग उसके ऊपर गिरा है और विंग की लिप्स जो उसका नोज़ है उस पर टच है, और ये देख के एकदम
लान वांगजी शाय हो गया था और विंग भी शाय हो गया था, पर लान वांगजी विंग को धक्का देता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है ओ सॉरी 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 सॉरी, वो गलती से मेरा पैर फंस गया इस वजह से, और ये तलवार तुम इधर इधर क्यों रखते हो, मतलब ऐसे ही बातें करने लगता है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि उसे बहुत एम्बेरसमेंट लग रहा था कि उसने लान वांगजी के ऊपर गिर गया और ऐसे किस हो गई। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा था। फिर उसके बाद लान वांगजी कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तब विंग लान वांगजी को कपड़ा देता है अपने फादर का और कहता है जाओ ये पहन लो। तब विंग के हाथ में जो कपड़ा था वो देख के कहता है लान वांगजी ये क्या है, ये मैं नहीं पहनूंगा और मैं ये सब नहीं पहनता हूँ। तब विंग कहता है देखो ये मेरे फादर का कपड़ा है, अगर तुम्हें पहनना हो तो पहनो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, और वैसे भी तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है ये कपड़ा पहनने के सिवा। तब लान वांगजी मुंह बनाता है और कहता है ठीक है फाइन, मैं जाके पहनता हूँ। और ये कहते हुए लान वांगजी वो कपड़ा लेके अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो पहले बात लेता है, फिर वो कपड़ा लेके मतलब ट्राई कर रहा था पहनने का, पर उसे समझ में नहीं आता कि ये कपड़े पहने कैसे जाते हैं और उसको समझ में नहीं आता। तब लान वांगजी अपने इनर रोब्स में ही, जो गुसू क्लैन का रोब्स था उसमें जो इनर रोब्स था उसको पहन के बाहर आ जाता है, और जब बाहर आता है तब विंग पानी पी रहा था, और जब विंग ऐसे देखता है लान वांगजी को, क्योंकि उसकी जो ऊपर की चेस्ट थी वो एकदम विजुअल हो रही थी, और बाहर आने के बाद विंग को दिखाते हुए कहता है ये कैसे पहना जाता है और ये कौन सा कपड़ा है। तब विंग कहता है अरे ये पैंट और शर्ट है, इसको तुम पहनो, यही यहाँ पे पहना जाता है। तब विंग की बात सुन के लान वांगजी कहता है पर मुझे ये पहनना नहीं आता, मुझे बताओ कैसे पहना जाएगा। तब विंग उसे बताता है देखो जैसे मैंने पहना मतलब वो दिखाता है कि ऐसे पहना जाता है। तब विंग की मतलब विंग जैसे जैसे बताता है वैसे वैसे लान वांगजी पहन लेता है, और लान वांगजी पहन के फिर अपने बाल को ड्राई करने लगता है टॉवल से, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे थे। तब विंग कहता है इतने लंबे बाल तुम कैसे संभालते हो, और इतने लंबे बाल इस ज़माने में कोई नहीं रखता है। तब लान वांगजी कहता है पर मेरे क्लैन में ऐसे ही बाल रखे जाते हैं और यही हमारी पहचान है। तब विंग कहता है तुम लड़की थोड़ी ना हो कि तुम्हें इतने लंबे बाल रखने चाहिए। तब लान वांगजी कहता है तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये मेरे बाल हैं, मैं चाहे जैसे रखूँ। और ये कहते हुए लान वांगजी अपने बालों को सुखाता है अच्छे से, और उसमें शीशे के सामने खड़े होकर कोम करता है और उसको एक पोनी बना लेता है, क्योंकि अभी वो जो उसके एसेसरीज थे जो मतलब क्राउन राउंड था वो सब नहीं लगाता है वो, क्योंकि सिंपल कपड़े में था तो वो सिंपल ही हो जाता है और अपना फोरहेड रिबन बांध लेता है। तब विंग कहता है ये क्या है, ये मुझे दिखाओ तो। तब विंग उसका जो फोरहेड रिबन था उसको छूने जाता है, पर लान वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम इसको नहीं टच कर सकते, ये हमारे क्लैन का है। तब विंग कहता है अरे मैं बस देखने को मांग रहा हूँ, ये क्या है। तब लान वांगजी कहता है नहीं तुम इसको नहीं टच कर सकते, और उसका हाथ हटा देता है। फिर विंग कहता है अच्छा चलो चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ भंडारा खिलाने, मेरी एक ग्रैनी है गाँव की, वो भंडारा करा रही है गॉड के टेम्पल में, तो मैं तुम्हें भी लेके चलता हूँ खिलाने के लिए। तब लान वांगजी कहता है पर तुमने तो कहा था मुझे किसी के सामने जाना नहीं है। तब विंग कहता है अरे ये मत बताना तुम मेरे घर में रहते हो, और चलो मैं तुम्हें भंडारा खिलाता हूँ, भंडारे का खाना क्या कितना टेस्टी होता है, तुमको मज़ा आ जाएगा। तब लान वांगजी कहता है अच्छा ठीक है चलो, और लान वांगजी को विंग लेके जाता है अपने साथ भंडारे का खाना खिलाने, और वहाँ जाने के बाद वो लोग भंडारे का खाना खाते हैं। और विंग को इतना मज़ा आ रहा था भंडारे का खाना खाने, मतलब पूरी भले ही मोटी थी और सब्जी चाहे जैसे ही बनी हुई थी, लेकिन वो खाने पे मतलब एकदम उसमें टेस्ट ही अलग था, क्योंकि वो गॉड को चढ़ाया हुआ। तब विंग कहता है देखा गॉड को चढ़ाया हुआ कितना टेस्टी होता है, देखो कितना टेस्टी है। तब लान वांगजी कहता है हाँ हाँ देख लिया कितना टेस्टी है। फिर लान वांगजी कहता है वैसे भी मैं ही तो मेरे ऊपर ही चढ़ता है और मैं ही इन लोगों के साथ बैठ के खा रहा हूँ। तब विंग कहता है बकवास बंद करो और खा लो और चलो चुपचाप घर। तब लान वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। फिर लान वांगजी और विंग खाने होने के बाद आते हैं घर, और घर पे विंग पूरा सामान फैलाया हुआ था। तब लान वांगजी कहता है ये तुमने इतने सारे सामान क्यों फैलाए हुए हैं। तब विंग बोलता है अरे मुझे गॉड का खाना बनाना पड़ता है और सारा दिन बस गॉड का ही काम करना पड़ता है, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं ये सब सही करूं, और वैसे भी मैं परेशान हो गया हूँ करते करते। तब लान वांगजी कहता है ओह ऐसी बात है। फिर लान वांगजी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तब विंग कहता है क्या हेल्प करोगे, अगर तुम चाहो तो ये सब सामान सही कर दो जो फिर सब गंदा गंदा पड़ा है। तब विंग कहता है मतलब लान वांगजी कहता है अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ, और विंग कहता है तुम जाओ करो मैं तो जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रहा है। और विंग ये कह के चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए, और मतलब
अपने मॉम डैड के रूम में सोने के लिए, और इधर लैन मांगजी पूरा घर देखता है और एक लंबा सा ब्रेथ लेता है कि अब उसे ये सब सही करना है, क्योंकि लैन मांगजी का रूम एकदम जिनसी जो है वो एकदम क्लीन रहता है, एकदम साफ रहता है, और लैन मांगजी उसी कमरे में रहता है क्योंकि उसे इधर उधर जाना पसंद नहीं है और वो अपने रूम में ही खुश रहता है। और ये जो विंग का घर है ये छोटा भी है और ऊपर से यहाँ पे सारे सामान फैले हुए हैं जो लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि उसकी आदत है कि हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, अपनी जगह पे होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। तो इस वजह से लैन वांगजी पूरा घर साफ़ करने लगता है और उसको साफ़ करते करते 4 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि विंग का घर मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और वैसे भी लैन वांगजी पहली बार कर रहा था ये सब विंग के घर में, तो उसे समझ में नहीं आता कौन सा सामान कहाँ रहता है, पर वो देखते देखते जान जा रहा था कि अच्छा ये सामान यहाँ रहता है, ये सामान यहाँ रहता है, तो मतलब उस हिसाब से रखने की कोशिश कर रहा था। और जब सारा काम हो जाता है तब लैन वांगजी चाहता है फिर से बाथ लेने के लिए, और बाथ लेके वो अपने वही पुराने रोब्स जो थे वही पहन लेता है जो पहन के आया था विंग के पास, और जाके मेडिटेशन करने के लिए विंग के रूम में बैठ जाता है उसके बेड पे और मेडिटेशन करने लगता है। और इधर विंग जब 4 घंटे बाद उठता है तब वो अपने घर को देखता है बाहर आके, और देखने के बाद वो पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये उसका घर है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि विंग का घर ये है, और विंग बस हैरान होकर पूरे घर को देख रहा था और कह रहा था क्या ये मेरा घर है? ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मेरा घर कभी इतना साफ़ और इतना अच्छा दिख सकता है। इतना साफ़ तो मेरी मॉम भी नहीं कर पाती है। और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके बस पूरे घर को ही देखे जा रहा था विंग। और फिर देखता है कि लैन वांगजी बाहर है ही नहीं, तब फिर लैन वांगजी को ढूंढते हुए विंग जाता है अपने रूम में और जाके देखता है कि लैन वांगजी बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, और उसको देख के विंग हल्की सी स्माइल करता है और उसे देखने लगता है। फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ टाइम के बाद जब लैन वांगजी अपना मेडिटेशन ख़त्म करके बाहर आता है तब बाहर देखता है कि विंग वहीं बैठा हुआ है और वो कुछ पी रहा है और ज़ोर ज़ोर से कुछ मतलब कोई छोटी सी चीज़ है डब्बे की तरह, उसमें देख देख के हंस रहा है। ये देख के लैन वांगजी हैरान हो गया था कि आखिर में उस डब्बे वाली चीज़ में विंग ऐसा क्या देख देख के हंस रहा है। फिर लैन वांगजी विंग के पास आता है और देखने लगता है विंग के हाथ में। तभी विंग को फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और विंग पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पीछे लैन वांगजी खड़ा है, और लैन वांगजी को देख के कहता है अरे तुम उठ गए? तब लैन वांगजी कहता है मैं उठ गया। फिर उसके बाद विंग कहता है क्या देख रहे हो और इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तब विंग कहता है इसमें ये तुम क्या देख रहे हो इस डब्बे में? तब विंग कहता है ये डब्बा नहीं है, ये स्मार्टफोन है। तब लैन वांगजी कहता है क्या स्मार्टफोन? तब विंग कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? तब लैन वांगजी कहता है नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तब विंग कहता है हाँ ज़रूर मैं तुम्हें बता सकता हूँ, आओ बैठो। और विंग को अपने बगल में बुला के बैठा लेता है, और बैठाने के बाद उसे उस स्मार्टफोन के बारे में बताने लगता है कि इसमें मतलब इससे लोग बात करते हैं चाहे जितनी दूर हो, और इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जब नेट रहता है, और मतलब जो भी मोबाइल की जो फंक्शंस थे वो सब बता देता है। तब लैन वांगजी कहता है हमें तो बात करनी होती है तो हम बटरफ्लाई भेजते हैं। तब विंग कहता है बटरफ्लाई? तब लैन वांगजी कहता है हाँ हम अपनी मैजिक से बटरफ्लाई क्रिएट करते हैं और उसमें अपना मैसेज लिख के सेंड कर देते हैं। तब विंग कहता है ओह ऑसम, क्या बात है, तुम कौन से ज़माने से आए हो, कहीं तुमने टाइम ट्रैवल तो नहीं किया है? तब लैन वांगजी कहता है क्या फालतू बकवास है, मैंने टाइम ट्रैवल नहीं किया है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है मैं मजाक कर रहा था। फिर ये कहते हुए लैन वांगजी के बगल में बैठ के विंग फिर से मोबाइल देखने लगता है, और मोबाइल देखते हुए कहता है क्या तुम भी देखोगे? तब लैन वांगजी कहता है नहीं इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे बुक्स पढ़नी है, बस मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तब विंग कहता है बोरिंग, सो बोरिंग, तुम बहुत बोरिंग हो, मुझे बुक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, पता है जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ ना तो मुझे नींद आती है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ पता है। तब विंग कहता है अरे तुम्हें पता है पर कैसे? तब लैन वांगजी कहता है कि जब तुम टेंपल में गए थे बुक लेके पढ़ने के लिए तब मैंने देखा था तुम बुक पढ़ते पढ़ते सो गए थे। तब विंग हंसते हुए कहता है ओह तुम वहाँ थे, अच्छा हुआ, चलो तुम्हें पता तो चल गया मैं बोरिंग हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा जॉयफुल हूँ और मुझे ये सब चीज़ें बोरिंग चीज़ें नहीं पसंद है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ देखा था तुम्हें, बस ये कह देता है लैन वांगजी। तब विंग कहता है एक मिनट वेट, तुम क्या कह रहे हो, तुम वहाँ थे पर तुम कब आए? तब लैन वांगजी कहता है मैं वहीं रहता हूँ तो मुझे पता है कि तुम आए थे।
तब विंग कहता है झूठ मत बोलो लैन वांग जी, कहीं तुम भूत वूत तो नहीं हो, तुम आत्मा उत्मा तो नहीं हो जो मेरे घर में आ गए हो। तब लैन वांग जी कहता है नहीं, मैं गुसू का प्रिंस हूँ। तब विंग कहता है क्या प्रिंस, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो एकदम वही बुक वाली चीज़ें बोल रहे हो जो बुक्स मुझे फादर दे के गए थे। तब लैन वांग जी कहता है वो सब स्टोरी सच है ना कि झूठ है, तुम्हें झूठ लग रही होगी बस। तब विंग कहता है ओ लैन वांग जी छोड़ो ये सब बातें, तुम क्यों इतना अपने सर पर दबाव डाल रहे हो, मतलब अपने सर पर इतना क्यों प्रेशर डाल रहे हो, तुम एंजॉय करो। और ये कहते हुए विंग उठता है और जाने लगता है किचन में। तब लैन वांग जी कहता है तुम किचन में क्यों जा रहे हो। तब विंग कहता है अरे गॉड के लिए फूड बनाना है ना, देखो रात हो गई है और 7 बजने वाले हैं, तो 7 बजे मुझे ले जाके उनका फूड देना होता है। तब लैन वांग जी कहता है जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें वहाँ ले जाने की क्या जरूरत। तब विंग हंसते हुए कहता है अरे तुम्हें भी मैं दूंगा, तुम्हें भी दूंगा, तुम टेंशन मत, पहले मुझे गॉड को दे देने दो फिर मैं तुम्हें दूंगा। और ये कहते हुए विंग अपना खाना बनाने लगता है। तब लैन वांग जी कहता है तुम फिर से पूरे किचन में कबाड़ा मचा रहे हो, देखो मैंने कितनी मुश्किल से साफ किया था। तब विंग कहता है जब लैन वांग जी मैं गॉड का फूड बनाऊंगा तो गंदा होगा ही, और तुम वही साफ़ करने के लिए चलो मुझे फ्री का एक सर्वेंट मिल गया है जो मेरी मदद करेगा, और तुम्हें अब से सारे घर की साफ़ सफाई करनी है। तब लैन वांग जी कहता है पर मैं एक गॉड हूँ, मैं नहीं करूँगा। तब विंग कहता है तुम्हें करना ही होगा चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए वो खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद वहाँ से लेके चला जाता है टेंपल में। और लैन वांग जी चुपचाप बस विंग को देख रहा था कि आखिर में ये लड़का कर क्या रहा है, मतलब वो जब कह रहा है वो गॉड है तो ये विश्वास नहीं कर रहा है, और ऊपर से उसी के लिए उसी के मूर्ति के सामने लेके जा रहा है खाना। और ये सब देख के लैन वांग जी बस हैरान हो रहा था कि आखिर में इस लड़के का क्या होगा, ये लड़का बहुत इरिटेटिंग है, मतलब बस उसके दिमाग में ये चला था कि ये लड़का बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। फिर उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जब विंग आता है टेंपल से, फिर वो अपना मतलब आके बैठ जाता है और कहता है चलो हम भी डिनर कर लेते हैं। और फिर लैन वांग जी को डिनर देता है और अपना लेता है और दोनों खाते हैं। फिर डिनर करने के बाद विंग कहता है देखो लैन वांग जी मैंने खाना बनाया था तो तुम इन सबको साफ़ करोगे। तब लैन वांग जी कहता है क्या मैं साफ़ करूँगा। तब विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स ये सब तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि देखो मैंने खाना बनाया, तुमने देखो घर साफ़ किया तो मैंने खाना बनाया, अब तुम इसको साफ़ करोगे और तुम साफ़ सफाई में ज़्यादा अच्छे हो। और लैन वांग जी के पीठ पे पैट करते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है सारे काम ख़त्म करके जाके सो जाना, गुड नाइट। और ये कहते हुए अपने डैड के रूम में चला जाता है विंग। फिर लैन वांग जी वो सारे सामान मतलब जो सारा डिनर का बर्तन था उसको उठाता है और लेके चला जाता है साफ़ करने के लिए, और उसे ले जाके पहले सब कुछ वॉश करके रखता है, किचन को साफ़ करता है, फिर उसके बाद अपने रूम में जाने लगता है। तब विंग का दरवाज़ा खोल के देखता है, तब विंग किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और हंस के बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। तब विंग को बात करते हुए लैन वांग जी जब देखता है तो वो चला जाता है चुपचाप अपने रूम में, और अपने रूम में जाने के बाद अपने क्लॉथ निकालता है और अपने इनर रोब्स में जाके सो जाता है। और इधर विंग अपने मॉम डैड से बातें कर रहा था और उनसे पूछा था आप लोग कब आओगे, मैं आपको लोगों को मिस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत काम करना पड़ रहा है, मतलब विंग ऐसे ही अपने मॉम डैड से बातें कर रहा था। फिर इधर हमें लैन वांग जी को दिखाते हैं, लैन वांग जी सोया हुआ था जिसके सपने में कुछ आने लगता है, मतलब फ्लैशबैक्स, और वो उसमें कोई कह रहा था लैन वांग जी तुम मुझे बचा नहीं पाए लैन वांग जी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं मरने के बाद भी तुम्हें याद रखूँगा लैन वांग जी, तुम मेरी प्यार हो लंजा, मतलब ऐसे ही कोई लैन वांग जी के सपने में बोल रहा था। और जो मतलब सुनने के बाद लैन वांग जी अपनी आंखें खोल मतलब एकदम डर के उठ जाता है और अपनी आंखें खोल के इधर उधर देखने लगता है। तब मतलब वो पहले ये जगह पहचान नहीं पाता है कि आखिर में वो कहाँ है, फिर उसे याद आता है कि वो किसी और के घर में है, और मतलब ये देख के लैन वांग जी शाय करता है और फिर उठ के इधर उधर देखने लगता है, और फिर उठ के बाहर आता है और सोफे में बैठ जाता है और सब कुछ सोचने लगता है कि आखिर में उसके साथ हो क्या रहा है, मतलब उसको ये सपना इतने सालों के बाद क्यों आ रहा है। उसने तो इस सब को पीछे छोड़ने के बारे में सोचा था, पर आज तक वो इन सब से पीछा नहीं छुड़ा पाया, और उसके साथ ये सब हो क्या रहा है जो उसे लंचा बुला रहा है, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर में उसके साथ हो क्या रहा है। फिर कुछ टाइम तक लैन वांग जी वहीं बैठा रहता है, फिर लैन वांग जी उठ के जाता है किचन में और वहाँ से पानी लेके आता है, और पानी लाने के बाद पीता है पानी, और फिर लंबी ब्रेथ लेने लगता है, और ब्रेथ लेते हुए
लैन वांगजी सोच रहा था कि आखिर में उसकी लाइफ में ये चल क्या रहा है, और उसकी मैजिक पूरी चली गई और वो आगे फंसा तो यहाँ फंसा, मतलब और कहीं जाके फंसा होता तब बात भी रहती, और आया तो यहाँ भी आया, और ऊपर से उसे इस लड़के के साथ रहना पड़ रहा है जो एकदम से ट्रबल मेकर है, मतलब एकदम कुछ ना कुछ खुराफाते करता रहता है, कुछ ना कुछ मुसीबत में पड़ता रहता है। क्योंकि लैन वांगजी आया था पहले ही, लेकिन वो अपने घर चला जाता था टाइम पे जब उसका टाइम होता था, और दिन भर लैन वांगजी विंग को देखता था कि ये कितना ज़्यादा ट्रबल मेकर है, जहाँ जाता है वहीं मुसीबत लेके जाता है। और लैन वांगजी उस दिन भी मिला था जिस दिन विंग अपने मॉम डैड को छोड़ने के लिए गया था। उस दिन लैन वांगजी इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसे उसी दिन पहली बार धरती पे भेज दिया गया था पनिशमेंट के तौर पे। पर लैन वांगजी अभी तक किसी से मिला था और पहली बार विंग से ही मिला, और जब विंग उससे डर के भागा तब लैन वांगजी भी उसके पीछे पीछे आ गया। और लैन वांगजी ने जब आके देखा कि उसकी मूर्ति तो यहीं है, तब लैन वांगजी उसी मंदिर में रहने लगा, और जो विंग खाना ला के देता था वो सब मतलब खाने लगा था। पर उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उसके साथ ये क्या हो रहा और ये ड्रीम उसे क्यों आया, मतलब लैन वांगजी बस यही सब सोच रहा था। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में लैन वांगजी सबसे पहले उठता है और अपने आप को फ्रेश करता है और मेडिटेशन करने फिर से बैठ जाता है। फिर विंग उठता है, अपना अलार्म लगा के सोया था, अलार्म जब बजता है तब विंग उठता है, और विंग उठ के इधर उधर देखता है कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है, मतलब उसको फिर से इतनी सुबह सुबह उठना पड़ेगा, उसके लिए कितनी बोरिंग बात है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग बात है। मतलब विंग यही सब सोचा था कि उसके लाइफ में पता नहीं क्या हो रहा है, उसको ये सब काम करने पड़ रहा है जिसमें उसका बिल्कुल मन नहीं है। और विंग यही सब सोच के उठता है और जाता है, फ्रेश होता है और अच्छे से बाथ लेके बाहर आता है। और बाहर आने के बाद देखता है कि लैन वांगजी मेडिटेशन करने के लिए बैठा हुआ है सोफे पर, और सोफे पे मेडिटेशन कर रहा है और हल्का सा हवा में है। और ये देख के विंग डर जाता है और एकदम मतलब चिल्ला देता है कि आखिर में ये हो क्या रहा है, मतलब उसके घर में ये हो क्या रहा है। और वो चिल्ला के वहाँ से भाग जाता है, और लैन वांगजी को ये सब पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो मेडिटेशन कर रहा था, तो उसका ध्यान गया नहीं कि उसे विंग देख के ऐसे डर के भाग गया है, नहीं तो वो कुछ ना कुछ करता। और विंग भागते हुए सीधा जाता है वेनिंग और वेंजिंग के घर, और वहाँ जाके वेनिंग और वेंजिंग के पास कांपने लगता है और कहता है मेरे घर में भूत है, मेरे घर में भूत है, तुम्हें पता है मेरे घर में गोश्त, और उस गोश्त को मैं खुद ही लाया हूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मतलब ऐसे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। तो पर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। तब वेंजिंग कहती है अरे विंग शांत हो जाओ, तुम क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, तुम सीधा सीधा बताओ क्या बात है। तब विंग कहता है वेंजिंग मैंने अपने घर में भूत को लाया है, और वो भूत अब मेरा क्या करेगा, मैं तो मर जाऊंगा। वेंजिंग मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। तब वो लोग कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रहे हो विंग, और भूत तुम्हारे घर में, ये तुम कहीं नींद में अभी भी तो नहीं हो। तब विंग कहता है नहीं वेंजिंग, मैं नींद में नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे घर में भूत है। तब वो लोग हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। विंग डरते हुए कहता है तुम लोग हंसो मत, यहाँ मेरी वॉट लगी पड़ी है और तुम लोग हंस रहे हो। तब वो लोग कहते हैं विंग जब तुम ऐसे मजाक करोगे तो क्या होगा, हमें हंसी आएगी ही ना। और वो लोग मतलब एकदम हंसे जा रहे थे, और इधर विंग इरिटेट होता है, फिर कह रहा था मुझे तुम लोग से बात ही नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ से वो चला जाता है, और पीछे से जो वेनिंग था वो कहता है अरे विंग रुको तो, हमारी बात तो सुनो विंग। पर विंग सुनता नहीं, वो वहाँ से चला आता है अपने घर, वो भी डरते डरते, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जब घर पे आता है तब अपने घर का जो फर्स्ट डोर था उसको खोलता है और बहुत डरते हुए अंदर जाता है। और जब अंदर जाता है तब देखता है कि लैन वांगजी उसका वेट कर रहा है। तब लैन वांगजी उसे देखते हुए कहता है क्या हुआ विंग, तुम बाहर से कहाँ से आ रहे हो, मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम आओगे, ब्रेकफास्ट बनाओगे। तब विंग कह रहा है तुम ब्रेकफास्ट करते हो। तब लैन वांगजी कहता है क्या विंग, मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से रह रहा हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, मैं बिना खाए रहता हूँ। तब विंग कहता है वो मेरी आंखों का भ्रम भी हो सकता है, मुझे सच बताओ तुम कहीं कुछ भूत तो नहीं हो। तब लैन वांगजी हंसने लगता है और कहता है विंग ये तुम क्या फालतू बकवास कर रहे हो, मैं और भूत ऐसा कुछ नहीं है विंग। तब विंग कहता है नहीं मुझे तुम्हें देख कर डर लग रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और मैं बहुत डरता हूँ भूत से। पर ये बात याद रखना, मेरे पास देखो ये लॉकेट है, और अगर तुम भूत हुए तो ये लॉकेट तुम्हें स्वाहा कर देगा। तब
लैन वांगजी हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है विंग, लाओ दो मुझे, तो ये लॉकेट मैं हाथ में लेता हूँ, देखता हूँ मैं स्वाहा होता हूँ कि नहीं। और हंसते हुए लैन वांगजी अपना हाथ आगे कर देता है। फिर विंग वो लॉकेट डरते हुए लैन वांगजी के हाथ पे रख देता है। और जब लैन वांगजी वो लॉकेट अपने हाथ में लेता है तब उसको कुछ नहीं होता है। तब विंग कहता है, अरे अरे तुमको तो कुछ नहीं हुआ। तब लैन वांगजी कहता है, मैं भूत होता तब होता ना, मैं भूत नहीं हूँ पागल लड़के। तब विंग कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम भूत नहीं हो, चलो कोई ना, चलो अच्छा हुआ मैं बच गया। और ये कहते हुए भगवान से प्रे करने लगता है, ये भगवान अच्छा किया उसे बचा लिया, अच्छा किया बचा लिया। और ऐसे करते हुए वो चला जाता है रूम में। और इधर लैन वांगजी के चेहरे पे पहली बार स्माइल आ गई थी विंग के ऐसी हरकतों से। मतलब विंग उसे स्टार्टिंग से इंटरेस्टिंग लगता था, पर उसे पता नहीं था कि विंग में ऐसा क्या है कि उसे इंटरेस्टिंग लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है विंग जाता है ब्रेकफास्ट बनाता है, और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ले जाके पहले अपने गॉड को ले जाके देता है, जो लैन वांगजी गॉड थे टेंपल में, और फिर आके लैन वांगजी को देता है। और विंग थोड़ा परेशान था। तब लैन वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब विंग कहता है, हर बार तो गॉड खाना खा लेते थे, मतलब जो मैं ले जाके भूख लगाता था, पर अब गॉड खाते ही नहीं है, और वो खाना बच जाता है तो मुझे फेंकना पड़ता है। तब लैन वांगजी कहता है, अरे विंग वो खाना मैं खाता था, मैं कह तो रहा हूँ मैं ही गॉड हूँ। तब विंग फिर से हंसने लगता है और कहता है, ये तो अपनी फालतू बकवास बंद कर लैन वांगजी। फिर विंग खा के कहता है, अच्छा मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, मुझे कुछ काम है। तब विंग की बात सुन के लैन वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, और विंग वहाँ से चला जाता है। फिर लैन वांगजी अपने रूम में जाता है, और वहाँ पे तेज़ से थोड़ी सी हवाएं चलती हैं, और लैन वांगजी के सामने उसके ब्रदर आ जाते हैं। और उसके ब्रदर आते हुए कहते हैं, क्या हुआ लैन वांगजी, तुम यहाँ पे क्यों हो, और तुम यहाँ पे क्यों रहना चाहते हो। तब लैन वांगजी कहता है, ब्रदर मैं यहाँ ही रहना चाहता हूँ, मुझे विंग के साथ ही रहना है। तब कहते हैं, लैन शिचन, पर वांगजी वो सब कुछ भूल चुका है, उसे कुछ नहीं याद आने वाला है। तब लैन वांगजी कहता है, पर ब्रदर मैं उसे पसंद करता हूँ, और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और मैं उसके साथ हर हालत में रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए लैन वांगजी अपना सर पीछे की तरफ कर लेता है। तब लैन शिचन कहते हैं, ठीक है वांगजी, तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और मैं चाहता हूँ तो कि तुम खुश रहो। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हें फिर विंग को अगर तुम अपने साथ रखना चाहते हो तो तुम्हें लेके आना होगा फिर हेवन में ही। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ ब्रदर मुझे पता है, और मैं विंग को अपने साथ हेवन में ही लेके आऊँगा, आप इसकी टेंशन मत लो। और ये कहते हुए लैन वांगजी नोट करता है। फिर लैन शिचन जाते हुए एक बुक देते हैं और कहते हैं, तुम्हें विंग को अब 20 दिन के अंदर लाना होगा, नहीं तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तब लैन वांगजी कहता है, पर सर वो अभी नहीं आ सकता, आपको पता है ना कि उसके मॉम डैड भी यहाँ नहीं है, और मैं क्या करूँगा। तब लैन शिचन कहते हैं, ठीक है वांगजी, अगर तुम 20 दिन में नहीं आ सकते तो तुम्हें 2 महीने का टाइम मिलता है, मतलब 1.5 महीने का टाइम, और इसके अंदर तुम्हें आना होगा। अगर तुम नहीं आ पाए तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा पूरी लाइफ। तब लैन वांगजी कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तब लैन शिचन कहते हैं, वांगजी तुम्हें कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें आना है, और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें पता है ना कि तुम यहीं रह जाओगे, और मैं नहीं चाहता भाई कि तुम यहाँ रहो। तब लैन वांगजी नोट करता है और अपने ब्रदर से कहता है, आप टेंशन मत लो ब्रदर, मैं आ जाऊँगा। और ये कह के वो वहीं से मतलब देखने लगता है, और लैन शिचन वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर लैन वांगजी वो बुक लेता है और उसे पढ़ने लगता है, और उसमें जो लैन वांगजी और विंग थे उनकी कहानी थी। वो स्टोरी पढ़ने के बाद लैन वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे, और वो सोचता है कि वो विंग को अपने आप से दूर नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा। और ये सोचते हुए लैन वांगजी वो बुक थोड़ा सा पढ़ता है, फिर उसको छुपा देता है मैं अपने बिस्तर के नीचे। फिर कुछ टाइम के बाद लैन वांगजी बाहर आता है और देखता है विंग वहाँ बच्चों के साथ खेल रहा है, और लैन वांगजी वहाँ चला जाता है। फिर विंग कहता है, अरे तुम आ गए। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ। तब विंग कहता है, लैन जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए, तुम मेडिटेशन करते हो ना इसलिए। तब लैन वांगजी कहता है, तुम मुझे लंजा बुलाओ। तब विंग कहता है, क्या। तब लैन वांगजी कहता है, तुम मुझे लंजा बुलाओ। तब विंग कहता है, लंजा। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ लंजा। और विंग कहता है, तुम तो मुझे विंग बुलाती हो, तुम मुझे विंग बुला ही सकते हो। और ये कहते हुए हंसने लगता है। फिर लैन वांगजी कहता है कि अच्छा चलो अंदर, मुझे तुमसे कुछ काम है। तब विंग कहता है, क्या काम है। तब लैन वांगजी कहता है, पहले अंदर चलो। फिर विंग को लैन वांगजी अंदर लेके जाता है, और वो अपने सामने बैठाता है और कहता है, तुम्हें विश्वास नहीं था ना कि मैं एक गॉड हूँ। तब विंग कहता है, हाँ मुझे विश्वास नहीं
नहीं है कि तुम गॉड हो। तब लैन वांगजी अपने हाथ से ही मैजिक दिखाने लगता है, मतलब सारे सामान इधर उधर करने लगता है। और तब विंग हंसते हुए कहता है, अरे ये तो कोई भी छोटा मोटा मैजिशियन कर सकता है, तुम मैजिक मतलब तुम गॉड नहीं हो। तब लैन वांगजी कहता है, तुम क्या जानना चाहते हो। तब विंग कहता है, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं कि मैं जानूँ। तब लैन वांगजी कहता है, मैं तुम्हें उड़ा के दिखाता हूँ, मतलब मैजिक से। तब वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का करता है यूज़ और विंग को हल्का सा हवा में कर देता है। और विंग ये देख के चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम सच में लैन वांगजी गॉड हो। तब लैनचैन कहता है, हाँ मैं यही तो कह रहा था कि मैं लैन वांगजी गॉड हूँ और तुम मेरी बात मान ही नहीं रहते। तब विंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अगर गलती की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की और मैं यहाँ खुद से रहने आया हूँ। तब विंग कहता है, ओह थैंक गॉड मैं बच गया। फिर विंग खड़ा होता है, फिर कहता है, लेकिन वेट, आपको ही सफाई करनी होगी, मैं नहीं साफ़ सुथरा करने वाला हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, चाहे आप गॉड हो चाहे इंसान हो, और मुझे जो भी पनिशमेंट होगी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं काम नहीं करने वाला हूँ। तब लैन वांगजी स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे काम कर दूँगा। तब विंग कहता है, क्या सच में आप सारे काम कर दोगे। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ मैं सारे काम कर दूँगा, तुम काम की टेंशन मत लो। और ये कहते हुए लैन वांगजी के मतलब ओठों पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और विंग खुश हो जाता है कि उसे अब काम नहीं करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगते हैं और विंग भी लैन वांगजी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, क्योंकि जब विंग लैन वांगजी को देखता था तब उसको अंदर से कोई अजीब सी फीलिंग होती थी, पर वो फीलिंग्स बता नहीं पाता था और उसको पता नहीं क्या होता था। लैन वांगजी को देख के मतलब वो अट्रैक्शन फील करने लगा था और उसके मन में कहीं ना कहीं होने लगता है कि वो लैन वांगजी को पसंद करता है। और एक दिन तो लैन वांगजी जब नहा के आता है, पूरा निकट था, मतलब टावल बस लपेटा हुआ था अपने कमर में, और जब विंग ऐसे देखता है तो विंग की गला पूरा सूखने लगा था और विंग सोच नहीं पा रहा था कि आखिर में उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। और वो एकदम मतलब शाय हो जाता था और अब लैन वांगजी के सामने वो ज़्यादा बोलता भी नहीं था, क्योंकि उसे अब शर्म आती थी लैन वांगजी के सामने। फिर ऐसे ही उनके 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन अब लैन वांगजी घर में नहीं था और उस दिन विंग लैन वांगजी को ढूंढता है इधर उधर, पर लैन वांगजी उसको मिलता नहीं है। तब विंग अकेले ही लंच कर लेता है और फिर सोचता है लैन वांगजी कहीं गया होगा घूमने के लिए, अभी चला आएगा। फिर शाम हो जाती है और शाम को तक विंग नहीं मतलब लैन वांगजी नहीं आता है और ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ते हो जाते हैं और एक हफ्ते से विंग लैन वांगजी का टेम्पल में, घर पे, सब जगह इंतज़ार कर रहा था, पर विंग मतलब लैन वांगजी नहीं आ रहा था। विंग वेट कर करके एकदम परेशान हो रहा था और उसको अब पता चल रहा था कि वो लैन वांगजी से प्यार करता है। मतलब उसको पहले ही लैन वांगजी पसंद था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लैन वांगजी से प्यार करने लगेगा। उसे लगता था कि उसका बस नॉर्मल सा क्रश है, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा पूरा क्रश। तब मतलब उसका जो फीलिंग्स है क्रश वाली वो ख़त्म हो जाएगी। तब अब लैन वांगजी के बारे में सोच सोच के विंग को ये लग रहा था कि हाँ वो लैन वांगजी से प्यार करता है, वो लैन वांगजी से बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता है। और मतलब उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और जब आंसू गिरते हैं तब लैन वांगजी विंग के सामने आ जाता है और जब लैन वांगजी विंग के सामने आता है तब विंग उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और विंग कहता है, लैन वांगजी तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें कितने याद किया, तुम्हें पता है 1 हफ्ते हो गए तुम्हें बस इतनी दूर गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है, अरे विंग रो मत, तुम रो क्यों रहे हो। तब विंग कहता है, लैन वांगजी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो लैन वांगजी। तब विंग की बातें सुन के लैन वांगजी कहता है, अरे विंग मत लो। तब विंग उसके रोप्स को पकड़ कहता है, लंजा तुम ऐसा मत करो, लंजा मुझे छोड़ के मत जाया करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू लंजा। मतलब जब ऐसे कहता है तब विंग की बातें सुन के लैन वांगजी के एकदम कान खड़े हो जाते हैं, क्या विंग उससे प्यार करता है, ओह माय गॉड, यही तो लैन वांगजी चाहता था और ये हो गया। और मतलब ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी और वो विंग का दोनों चिक्स पकड़ता है और कहता है, क्या विंग तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, सच में। तब विंग कहता है, हाँ लंजा मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, सच में। तब लैन वांगजी एकदम खुश हो जाता है कि जो वो चाहता था वो हो चुका है, पर उसे नहीं पता था कि ऐसे उसे लगा था कि विंग बहुत टाइम लेगा उससे प्यार करने में। और तुरंत लैन वांगजी विंग को किस कर लेता है और विंग को किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। तब लैन वांगजी को गले लगा के कहता है, विंग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, बहुत ज़्यादा। और मतलब दोनों फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और गले लगाने के बाद फिर विंग
को लैन वांगजी उठाता है और रूम में लेके जाने लगता है। तब विंग कहता है तुम ये क्या करने वाले हो। तब लैन वांगजी कहता है जिसके लिए मैं इतने टाइम से रुका था वही करने जा रहा हूँ, और ये कहते हुए चला जाता है रूम में और रूम का डोर क्लोज़ कर लेते हैं। तो मैं आगे का नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आगे का आप समझ जाओ, आप समझदार हो। फिर उसके बाद हमें सीधा दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दूसरे दिन विंग चिल्ला रहा था तुम यू वेस्ट, ऐसा कैसे कर सकते हो लंजा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर दोगे। तब लैन वांगजी कहता है अरे विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, जब तुमने मुझसे कन्फेस किया मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने ये सब कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, और मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, सॉरी सॉरी। मतलब पर यही लैन वांगजी कहता, और विंग तकिए से उसे मार रहा था, पर लैन वांगजी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर वो कहता अच्छा कोई नहीं, पर तुम मेरे लिए सारा काम करोगे। तब लैन वांगजी कहता हाँ मैं तुम्हारा सारा काम करूँगा। और ये कहते हुए फिर लैन वांगजी उठता है और विंग के लिए चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाना, और इधर विंग नहा धो के तैयार होके आता है और बैठ जाता है, और लैन वांगजी उसे अच्छा सा ना ब्रेकफास्ट देता है। फिर उसके बाद विंग कहता है क्या तुमने गॉड को भोग लगाया। तब लैन वांगजी कहता है अरे विंग मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो वहाँ ले जाने की क्या जरूरत, मैं हूँ ना, मैं खा लूँगा, भोग लग गया। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग स्माइल करता है और बैठ जाता है, और मतलब बैठा हुआ था, और लैन वांगजी का वेट करने लगता है कि वो भी बैठे। फिर लैन वांगजी और विंग बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, और ऐसे ही उनका धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था। और मतलब अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, और दोनों एक दूसरे के बिना 1 मिनट रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब लैन वांगजी को हेवन में जाने में बस 5 ही दिन बचा था, और आज ये दोनों एक साथ सोए हुए थे। तभी उनके दरवाजे पे नॉक होता है, और जब नॉक होता है तब लैन वांगजी उठता है और जाके खोलता है दरवाज़ा। तब वहाँ पे जो मिसेस वी थे और मिस्टर वी थे वो दोनों खड़े हुए थे, और उनको देख के लैन वांगजी एकदम हैरान, और इधर विंग भी आता है पीछे पीछे, वो अपने मॉम डैड को हैरान, और लैन वांगजी को देख के वो लोग हैरान कि आगे में उनके घर में उनके बेटे के साथ एक अल्फ़ा क्या कर रहा है। ये देख के जो मिस्टर वी थे वो गुस्सा हो जाते हैं विंग के ऊपर, और कहते हैं तुम एक अल्फ़ा के साथ रह रहे हो, हमने सोचा नहीं था विंग, हमने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था और तुमने ये किया, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है विंग, और मतलब ये सब कहने लगते हैं वो लोग। तब विंग कहता है नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं और कोई बात नहीं है डैड। पर जो मिस्टर वी थे वो कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थे कि आखिर में बच्चे क्या कहना चाहते हैं, और वो विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। तब लैन वांगजी सामने आता है और उन्हें जो मतलब सारी बातें थी वो समझाता है। तब मिस्टर वी पहले विश्वास नहीं करते हैं, पर जब लैन वांगजी अपने पास से एक सील दिखाता है जो गॉड के पास रहता है, जो मिस्टर वी ने बुक्स में पढ़ा था, जो उनके पूर्वज ने लिखा होता, और वो देखने के बाद वो एकदम हैरान, और वो तुरंत बो करने लगते हैं, और वो उन्हें मतलब वो करते हुए कहते हैं हमारे भाग खुल गए और आपका हमें दर्शन हो गए, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी उन्हें कहना था वो सब कहते हैं। तब लैन वांगजी कुछ नहीं करता है, बस वो कहता है मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ और मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तब मिस्टर कहते हैं पर ये नहीं जा सकता, ये एक इंसान है, और इंसान जब मर जाते हैं तभी हेवन में जाते हैं। तब जो विंग था मतलब जो लैन जान था वो कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और वो ले जाके जो मिस्टर वी थे उनसे कुछ बातें करता है, और जिसके बाद मिस्टर वी एकदम हैरान हो गए थे, और उन्हें विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है लाइफ में, और मतलब वो एकदम हैरान थे कि उन्हें तो पता ही नहीं था इतने सारे सीक्रेट्स के बारे में। तब वो मान जाते हैं विंग को लैन वांगजी के साथ भेजने के लिए, और फिर लैन वांगजी कहता है हम 5 दिन यहाँ रहेंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। तब मिस्टर वी कहते हैं अच्छा ठीक है आप हम यहाँ रह सकते हैं, और पर हम चाहते हैं हमारे बेटे की पहले शादी हो जाए तब वो आपके साथ जाए। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है आप आज से 5वें दिन हमारी शादी रख लीजिए, और शादी के बाद हम चले जाएंगे। तब मिस्टर वी कहते हैं ठीक है, और वो चले जाते हैं रूम में, और विंग को ये सारी बातें जाके जो मिस्टर वी थे वो बताते हैं, और मिसेस वी को भी। और मिसेस वी भी खुश हो गई थी कि उनके बेटे की शादी है, पर वो तैयारियां कैसे करेंगे, उनको तो टेंशन हो गई थी आखिर में वो तैयारियां कैसे करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, और विंग और लैंजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक मिनट भी विंग और लैंजन एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे तो कुछ भी टाइम। और ये सब देख के मिस्टर वी और मिसेस वी को थोड़ा अच्छा लगता था कि लैन वांगजी उनके बेटे की इतनी केयर करता है, तो हर चीज़ पे विंग की छोटी छोटी चीज़ पे भी लैन वांगजी ध्यान देता था, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और हमें अब शादी वाला दिन दिखाया जाता है जिस दिन विंग और लैन वांगजी की शादी थी, और
विंग और लैन वांगजी दोनों अपनी अपनी रोब्स पहनते हैं, रेड रोब्स, और वहाँ से निकलते हैं शादी वेन्यू में जाने के लिए। मतलब मंदिर में ही हो रहा था शादी उनकी। तब लैन वांगजी जाने से पहले जो उसके गग्गा ने उसको बुक दी थी वो बुक निकालता है और उस बुक को अपने रोब्स में रख लेता है और कहता है ये कहानी तुम्हें विंग कभी नहीं मैं पता लगने दूंगा कि आखिर में ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि मुझे पता है अगर ये तुम्हें पता चला तो तुम बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। और ये कहते हुए लैन वांगजी वो बुक छिपा के फिर उसके बाद निकल जाता है उस रूम से। और उस रूम से जाने के बाद वो सीधा जाता है जहाँ पे उनकी शादी हो रही थी और वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद विंग आता है और विंग जब आता है तब विंग के चेहरे पे एक वेल था और जिससे विंग का पूरा फेस छिपा हुआ था और विंग को कोई देख नहीं सकता था। फिर जब विंग आता है तब वहाँ पे जो प्रीस्ट थे, मतलब जो विंग के फादर थे वही प्रीस्ट का ही काम कर रहे थे, वही पहले गॉड को बो करने के लिए कहते हैं, फिर अर्थ और हेवन को, फिर उसके बाद एक दूसरे को, फिर ये लोग एक दूसरे को बो करने के बाद फिर उसके बाद उनकी किस होती है और किस के बाद वो लोग वाइन पीते हैं और वहाँ पे सब लोग शादी एंजॉय करते हैं। और एंजॉय करने के बाद जब विंग और लैन वांगजी मिस्टर वी और मिसेस वी के साथ घर पे आते हैं तब वहाँ पे एक हैंडसम सा लड़का आता है जो हमारे लैन शिचन थे। और लैन शिचन विंग और वांगजी से कहते हैं क्या तुम दोनों चलने के लिए तैयार हो। तब विंग अपने मॉम डैड को पकड़ के रोने लगता है और कहता है मैं जाना नहीं चाहता, मैं आप लोग के साथ रहूँगा और मैं लैन वांगजी से प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता। उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोले। तब मिस्टर वी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारा अल्फ़ा का ही घर तुम्हारा घर है, तो तुम्हें वहाँ ही जाके रहना होगा और हमारी टेंशन मत लो, जब तुम्हें हमसे मिलना होगा तो आगे मिल लेना। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, मैं आप लोग से आगे ज़रूर मिलूँगा, मैं आप लोग से बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहते हुए विंग और ज़्यादा रोने लगता है। फिर लैन वांगजी उसको शांत कराता है और फिर वहाँ से शिचैन लेके विंग और लैन वांगजी को निकल जाते हैं और वो सीधा जाते हैं जो हेवन में उनका क्लैन था, गोसू क्लैन, वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद वो अंकल के सामने लेके जाते हैं और अंकल विंग को देख के, मतलब जो लैन चिरान थे वो विंग को देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं आज वो पछतावा ख़त्म हुआ, आज पूरे हेवन का पछतावा ख़त्म हुआ जो भी हुआ था उस टाइम, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब विंग कहता है पछतावा, कैसा पछतावा। तब मिस्टर मतलब जो लैन चिरान थे वो कहते हैं कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। और विंग के सर पे हाथ रखते हैं और विंग और लैन वांगजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर विंग और लैन वांगजी अपने रूम में, मतलब जो जिनसी थी वहाँ पे भेज दिया जाता है और जिनसी को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था, जैसे लग रहा था कि हाँ न्यू वेड कपल का रूम है। और ये रूम देख के विंग कहता है ओह तो ये तुम्हारा रूम है, तभी तो इतना साफ़ है, तुम सच में बहुत सफाई करते थे। और तुम्हारा रूम कितना बड़ा है, इतना बड़ा तो मेरा घर था जितना बड़ा तुम्हारा रूम है लंजा। तब लंजा कहता है कि ये मेरा और तुम्हारा दोनों का रूम है, तो तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। तब विंग कहता है मैं कहाँ फॉर्मल हो रहा हूँ। वो जाकर बिस्तर पे कूदने लगता है और कहता है जल्दी से मेरा वेल हटाओ, मुझे पूरा रूम देखना है। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है हटा रहा हूँ। फिर लैन वांगजी उसका वेल हटाता है और वेल हटाने के बाद विंग का चेहरा देखता है और विंग लैन वांगजी को देखता है। तब वो कहता है वाह लंजा तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। और ये कहते हुए विंग मतलब बस लैन जान को ही देखे जा रहा था और देखते हुए वो बस खो गया था लैन जान को देखते हुए। और फिर लैन जान विंग के लिप्स पे किस करने लगता है, फिर धीरे धीरे उसके सारे रोप्स निकालने लगता है और जो हेयर पिन मतलब जो भी लगे होते हैं, जो भी उसने ज्वेलरी पहनती है वो सब धीरे धीरे निकाल देता है। और लंजा भी अपना धीरे धीरे जो सारा पहना हुआ था वो सब निकाल देता है। और वो लोग फिर लव मेकिंग मतलब एक दूसरे को किस करते हुए फिर लव मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जो मौन कर रहा था भी वो पूरे जो हेवन था, मतलब जो हेवन का क्लैन था वहाँ पे पूरा गूंजने लगता है और सबको सुनाई देता है और सबको पता चल जाता है कि आखिर में यहाँ क्या हो रहा है। और सब लोग बहुत शाय हो रहे थे और उस तरफ जा भी नहीं रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये इस रूम का डोर क्लोज हो जाता है। तो ये एफएफ ख़त्म होता है। और अगर आपके मन में डाउट है, जो मैंने एक सीक्रेट डायरी बताई थी और उसकी स्टोरी जानना चाहते हो और इसकी आगे की थोड़ी और स्टोरी जानना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट दे दूँ। नहीं तो ये स्टोरी यहीं समझ लो हैप्पी एंडिंग हो गई। और जिसको इंटरेस्ट है सुनने में वो बता देना,
क्योंकि इसका एक और पार्ट बनता, मतलब इसमें रहता, लेकिन वो 1-1.5 घंटे का और हो जाता, तो मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर कर दूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।